हाय गाइस, माय नेम इज़ फ़ाद आसिफ। वेलकम टू डॉजी वाइज। मेरे सामने लेफ्ट साइड पे वजहात बैठा हुआ है और मेरे सामने राइट साइड पे वदूद बैठा हुआ है। हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? यार फाद, आज मैं सोच रहा था जनरली ना ज़िंदगी के बारे में बैठे हुए। तो उसमें यह था कि मेंटल हेल्थ पे बात करने का मेरा बड़ा मूड था बहुत अरसे से। तो उसमें मैं सोच रहा था कि क्यों ना उस टॉपिक पे आज बात की जाए, आज का पॉडकास्ट अगर उस लिहाज से लेके चला जाए। क्या ख्याल है भैया तुम्हारा, और फाद तुम्हारा भी। मेरा तो अच्छा ख्याल आता है यार। डिस्कस होना चाहिए। ये टॉपिक पता है इतना वो है ना कि टैबू में, मेरे ख्याल में टैबू है। अगर फॉर मेरे मेन ख्याल बात से करूँ, उस वक्त टैबू है अगर मेंटल हेल्थ अगर मेन के लिए बात हाँ की मैन के लिए जाए। ना टैबू है, क्योंकि जो मैं सुनता आ रहा हूँ मर्दों को रोना नहीं आना चाहिए, मर्द रो क्यों रहे हैं या फिर कुछ भी इस तरह मर्द की रोते अफवाह। नहीं, वो मर्द मर्द ही क्या रोते जो रो नहीं जाता है। है। मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को दर्द नहीं हाँ, होता। तो बड़ा मतलब बड़ा दर्द होता ये है। पॉडकास्ट सिर्फ मेन के लिए नहीं है, ये हम जनरली बात करें, लेकिन मेन इसमें हम शायद थोड़ा ज़्यादा डिस्कस हाँ, करने का अच्छा, ये हमारा। बेसिकली उन लड़कियों के लिए या उन औरतों के लिए भी है जिनको लगता है मर्द को दर्द नहीं होता। भाई बहुत होता है। आपको हमारी हंसी से पता चल रहा है हमें कितना दर्द होता है। इनको होता है, हमें नहीं होता। तो खैर नहीं, दर्द तो आपको भी होता है बहुत। खैर अच्छा, आपको भी पहला होता मेरा होगा। ऐसा काम करता हूँ। सबसे पहले सवाल मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है। सो हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी ऑन अ डेली लाइफ? यार डेली लाइफ के लिहाज से मतलब होती है, आपको कभी कभी ना आप इतना बिजी होते हो कि आपको वो शायद फील नहीं होती, लेकिन आपके वो ना एक पॉइंट आता है कि ना आपको वो लेयर करती जाती है और आप एक दफ़ा फुल हो जाते हो, और फिर उस वक्त आपको ना एनजाइटी और डिप्रेशन इकट्ठे साथ होता है। नहीं, ऐसे ही है, ऐसे ही है, क्योंकि अब मेरे भी दोस्त ने एक्सपीरियंस किया था ये। मतलब उसका कह लो कि एकदम से एंग्जाइटी साइकिल उसकी शुरू हुई। उसके 4-5 महीने बहुत ही स्ट्रेसफुल रहे थे। तो ये एकदम से शुरू होता है, ये आपको कोई पहले सिग्नल्स नहीं मिलते। मतलब किस तरह शुरू, तुम्हें पता है कि उसका स्टार्ट कैसे हुआ था या किस वजह से होता है, या कोई वजह होती है ना कि आपकी एनजाइटी स्टार्ट होती है। मतलब वो वैसे ही उसके साथ कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट्स हुए थे, जैसे मतलब उसके किसी करीबी ने उसको धोखा दिया और उसके कुछ रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे थे। तो बस अच्छा, वो रिलेशनशिप इश्यूज तू बोल रहा था, एज अ फैमिली या फ्रेंड्स? मतलब फ्रेंड्स और मतलब लव वन, ठीक है। सही है। और मतलब फाद, फ्रेंड्स फैमिली बोथ वाला हिसाब है, ओके। बोथ। यार लेकिन अगर मेंटल हेल्थ की अहमियत होनी चाहिए या है, क्या ख्याल है तुम लोगों का। यार मुझे एक सेकंड ये बताओ, इंसान को पाकिस्तानियों के अंदर एक ये भी तैबू है कि साइकेट्रिस्ट के पास जब भी जाओ जब पागल हो। तो वही बात होगी ना कि मेंटल हेल्थ की अहमियत है कि नहीं है, मेरा तो मेरे उसके ख्याल से बाद ही आप साइकेट्रिस्ट सोचते हो ना कि जाना है कि नहीं जाना है। पहले इसकी अहमियत की बात आती है, तो मैं उस लिहाज से बोलता हूँ। यार मेरे ख्याल से तो बहुत अहमियत है, ठीक है। हम्म, अगर इंसान साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वो पागल नहीं है, ठीक हम्म। है। वो पागल ना होने की बीमारी से पहले वो मतलब अपना इलाज करवा रहा है। यार मेरे ख्याल में ना वो सबसे बड़ा अक्लमंद है अगर वो साइकेट्रिस्ट के पास हाँ, ऑन टाइम चला ठीक जाता है। है। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा साइकेट्रिस्ट इंसान का दोस्त होता है, ठीक हम्म। है, या उसकी बीवी भी हो सकती है। पर इंसान के पास टाइम होना चाहिए दूसरे इंसान के पास कि उस इंसान से पूछे कि क्या मसला है। और वजह तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में। मेरी नज़र में तो लाइक इंसान को पहले तो अपने ऊपर डिपेंड करना चाहिए और उसके बाद फिर एक्सटर्नल हेल्प लेनी चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से इंसान जब खुद ही चेंज होना चाहेगा तभी बाकी लोगों की हेल्प के साथ साथ वो आगे कुछ कर सकता है। अगर इंसान सिर्फ साइकेट्रिस्ट या डॉक्टर्स इन पे डिपेंड करेगा तो उससे उसे गुजारा नहीं है। मतलब आपको आपका आप कह रहे हो कि आपका अपना दिमाग भी आपको हेल्प करे, हाँ, या आपके। मतलब अच्छा मुझे एक बात बताओ, सॉरी, कि जब भी आपको एनजाइटी या डिप्रेशन या जो भी आप मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ की तरफ जाते हो, इसमें अगर कहें हम ढूंढना चाहें कसूर दिल का होता है या दिमाग का होता है। मेरे ख्याल से इसमें बंदा दोनों की जंग में होता है। कभी कुछ स्टेजेस ऐसे आते हैं कि आपका दिल कहता है कि सब सही है मगर आपका दिमाग कहता है कि सब सही नहीं है, हम्म। और वाइस वर्सा। अच्छा फाद, मुझे ये बता, अगर तूने किसी एक चीज़ की बात सुननी हो, कोई तो एक मिसाल के तौर पे एक मसले में फंस गया, तो कुछ कुछ भी एक्सवाइजी मसला है। अब दिल कह रहा है ये करो और दिमाग कह रहा है ये करो, तुम्हारे लिहाज से दोनों में से कौन सा बेहतर है जो तुम्हें बचाएगा या तुम्हारी मदद करेगा किसी मसले में। या दिल की सुननी चाहिए। दिल की सुननी चाहिए, लेकिन दिल जज्बाती नहीं होता, जज्बात से काम लोगे तो जिंदा रहोगे। लेकिन दिमाग आपकी मदद करता है नहीं। दिल भी करता है। कैसे। एक ही जिस्म का एक ही हिस्से हैं दोनों। तो फिर तुम दिमाग को क्यों नहीं कहते, मतलब। बेसिकली अंदर ना राइट और रॉन्ग का बेसिकली मोरल कंपेस जो होता है उसे क्या कहते हैं आप उर्दू में? मुझे उर्दू में याद नहीं आ रहा। राइट एंड रॉन्ग का मोरल कंपेस की बात करते हैं, ठीक है। हमें इंसान का दिमाग, वो दिल जो होता है ना, वो राइट और रॉन्ग के वो सही पकड़ लेता है। सही और गलत में हाँ, सही फ़र्क। और गलत में फ़र्क रखता है। दिमाग अक्सर नहीं करता।
दिमाग कहता है बस जो तुम्हें सही लग रहा है ना वो करो, वो दुनियावी चीज़ों पे नहीं जाता, वो दुनियावी चीज़ों पे, दुनिया के सही और गलत पे नहीं जाता, बस वो अपने लिए करता है। मगर तुम्हें पता है कि दिमाग अक्सर मतलब बंदे को ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाता है जो कि मतलब उसका 0.001% चांस है कि वो सच हो। दिमाग दिखाता है, हाँ, तो वही कह रहा हूँ, दिमाग वो चीज़ें दिखाता है जो सच नहीं हो सकती, ये कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि कभी ऐसा होता है कि अब मैंने लोगों को देखा है कि लोगों को अगारोफोबिया होता है, जैसे बाहर निकलने में लोगों को डर लगता है हम्म, क्योंकि दिमाग लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा लेता है कि मतलब उन्होंने दरवाज़ा खोला हम्म। तो सामने कोई चाकू लेके खड़ा होगा या अच्छा, कुछ भी है। ये है तो फोबिया ना। मतलब ये भी कह लो दिमाग का ही फतूर है ना एक। हाँ, मेरे दिल तो यही कहता होगा ना कि बाहर जाना चाहिए। तो दिल कह रहा है मगर अब ये है कि तुम्हारा दिमाग तो चाह रहा है कि तुम भाई मतलब सेफ रहो, मतलब हो भी सकता है आगे कोई हो, हम्म। तुम्हें नहीं पता, पता चले यार उस पर दिन। मेरे ख्याल से दिल की अगर सुन लो और बाहर चले जाओ एक दफ़ा, ये फोबिया ख़त्म हो जाता है जब एक्सपीरियंस कर लो कि बाहर की लाइफ, या फिर भी रहता है। फौरन नहीं होता, हम्म। मगर हाँ ये है कि टाइम लगता है तो इसको भी सही वही होने ना में। कि जब दिल की सुनोगे बाहर जाओगे और 2-3 दफ़ा जाओगे तो फिर ख़त्म होगा ना, कम यार तो होगा। लेकिन मैं बताता हूँ इसमें, मैं क्या ऐड करता हूँ, वो तुम लोगों ने एक वो सुना ही होगा जिसके अंदर कहते हैं कि जिस चीज़ को तुम ज़्यादा सोचो वो हो जाती है। मतलब बेशक वो होनी नहीं होती चीज़, मतलब मिसाल के तौर पे देता हूँ कि तुम लोग कहो कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, असल में हो रही है, और तुम बोलते रहो मेरे से नहीं हो रही, नहीं हो रही, मेरा टाइम से आ रहा नहीं हो रही, और बाकी तुम्हारा ना चौथे दिन तुम कहोगे ओ मेरी तो तैयारी नहीं हुई, परसों एग्जाम है। ऐसे तो ही वो होता है ना कि आप एक बात सोचते रहते और वो वाकई बात सच हो जाती है ये किसी का एक लॉ भी हाँ है, ये हाँ एक हाँ, लॉ, ये मर्फी लॉ, बेसिकली लॉ है इसका। मर्फी लॉ, मर्फीज। मर्फीज लॉ, हाँ मतलब ये एक मर्फीज लॉ। लॉ था, मैंने कहीं पढ़ा था तो। वो और शाहरुख खान का डायलॉग याद आ रहा है मुझे। कौन सा? अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात में लाने की कोशिश करेगी। लेकिन लेकिन मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि यही जिस है चीज़ इसका। के पीछे आप जितना भागते हो ना वो आपसे उतना ही दूर ये भागती अल्केमिस्ट में भी लिखा हुआ है। है। ये है ना। हाँ, ये अल्केमिस्ट की बुक में भी एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, पर एक तो ये भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है, द इफ़ यू वांट समथिंग द होल यूनिवर्स कंस्पायर्स इट टू हैव इट फॉर यू। ऐसी बातें सिर्फ फिल्मों में होती हैं, हकीकत फिल्मों में में कुछ नहीं और होता। मूवीज़ में। अच्छा चलो मुझे बताओ, हम दिल और दिमाग की बात कर रहे थे ना, तो मुझे बताओ तुम्हारे लिए मेंटल हेल्थ की क्या अहमियत है, तुम क्या समझते हो मेंटल हेल्थ असल में है क्या चीज़? यार ये भी मेरे ख्याल से परेशानी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन इस वजह से होता है, पर ये मेरे ख्याल से दिमागी फितूरी भी ज़्यादा है। अगर इंसान ये सोच के चले ना कि उसको बीमारी है, ठीक है, 6 महीने तुम अगर सोचो तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, 6 महीने अगर तुम सोचो कि तुम्हें कोई बीमारी है, आई एम गारंटिंग इट कि 6 मंथ्स के बाद तुम्हें कोई बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो कि इंसान की बॉडी उसके हिसाब से रिएक्ट करती है जो इंसान वो सोचता है। अगर मैं आज सोचूं कि मुझे आज बीमारी है तो कल मेरे वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएगा, या कल बीमारी निकल आएगी वो। हाँ वो ऐसी है ना कि तुम कहते हो कि तुम सोचो कि मेरे सर में दर्द है और बाकी 10 मिनट बाद हाँ तुम हाँ। देखते हो तुम्हारे सर में तो दर्द बेसिकली होता है। इसलिए होता है क्योंकि वो आपकी जो ब्रेन है वो आपको उस साइड पे सेल्स भेजता है और चेक करता है, वहाँ पे आपके सब जाके ये फिर रैंडमली कुछ भी मिल जाता है ना। मगर इसका एक ये है कि जैसे जब ये सब स्टार्ट होता है ना, ये बेसिकली एक साइकिल है। मतलब आपको इतने सिम्टम्स आते हैं शुरू में, मतलब आप एक इग्नोर करोगे आपके सामने 4 आ जाएंगे। तो एक एक्चुअली ये जो बात कह रहा है वो हेल्थ इंसाइटी की बात कह रहा है। तो अब ये ऐसा है कि अब आपको एक सिम्टम आया, आपने इग्नोर कर दिया, क्योंकि एक आम बंदे को बहुत ज़्यादा क्या होगा, इसकी सर में दर्द होगा, बहुत ज़्यादा लाइक बॉडी पेन होगा। अब जब बंदे के सामने 4 5 6 सिम्टम्स एक साथ आ जाएं तो बंदे को यही होगा ना कि मुझे कोई या तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई है या मतलब कुछ तो या मसला है मेरी बॉडी में। यार वजाहत मेरे ख्याल से ढूंढने वालों को खुदा मिल जाता है बीमारी क्या चीज़ है। अब यहाँ पे बीमारी की बात हो रही है। फिर एक बीमारी की वही बोलो ना, अगर सोचोगे तो होगी ना। चलो यार एक एक, अच्छा। एक इंस्टेंट है बीमारी, ठीक है। मैंने एक किस्सा सुना था, वो किस्सा मेरे अब्बा के दोस्त का है, बहुत अच्छा है। वो बोल रहे थे कि वो ना बेसिकली उनको ना बता दिया था उनको कैंसर था, ठीक है। 4 महीने, आई थिंक लास्ट 4-5 मंथ्स, लास्ट स्टेज कैंसर था बेसिकली। तो उनको डॉक्टर ने ये भी कहा था कि 6 मंथ्स रिमेनिंग वाला हिसाब था उनका, इतना गंदा कैंसर हो स्प्रेड आउट हो चुका था उनकी बॉडी में। तो मेरे उनने ना फिर वो उनने सब कुछ दीन दुनिया छोड़ के ना दीन की तरफ फोकस हो गया, वो हज उम्रे पे भी मेरे ख्याल से चले गए थे। जब ये सब अपने ज़ियारत व्यारत अपने दुनियावी चीज़ों को छोड़ा और अल्लाह से अपने अल्लाह के रास्ते में निकले ना वो, तो वो 6 महीने बाद जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर हैरान था कि उनको ये सब बीमारियां नहीं थी कभी, ऐसा उनकी बॉडी ऐसे थी जैसे कभी ये बीमारियां थी नहीं। यार वो एग्जैक्टली ना एक हामिद मीर ना एक शो पे बैठ के कह रहा था कि उनका कोई जानने वाला था, उसको भी कैंसर था। तो उसने ना कुरान की सीरत लिखनी थी, जब डायग्नोज हुआ ना तो वो फ़ौरन उस काम के पीछे भागा कुरान की सीरत लिखने के लिए। तो उसने कुरान की सीरत लिखी ना, फिर वो पब्लिश की, पहली सीरत लिखी, फिर उसके पार्ट्स वो उर्दू के टर्म्स यूज़ कर रहा है। काफ़ी पहले मैंने वीडियो देखी, मुझे इसी बात से किससे? वो
हाँ किस्सा? हाँ, ये किस्सा है हामिद मीर के किसी फ्रेंड का, हामिद मीर जो एंकर है। आई नो। तो हाँ, तो वो उसकी बात कर रहा हूँ। वो कहता है कुरान की सीरत लिखी, पब्लिश की, ठीक है। उसको कैंसर था, उसको भी 4th स्टेज कैंसर था, और डॉक्टर ने उसको भी 6 साल का टाइम दिया हुआ था। तो उसने वो बुक पब्लिश की, सही है। वो जो सीरत थी जो कुरान की, वो लिखी। पहला वॉल्यूम पब्लिश किया, दूसरा वॉल्यूम पब्लिश, पहले वॉल्यूम के बाद गया, डॉक्टर कहता 3 महीने रह गए। दूसरा वॉल्यूम पब्लिश किया, फिर वो गया नहीं। उसने कहा मैं अब तीसरा करता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ना डॉक्टर के पास वो गया, चलो अब मैं फारिग हो गया हूँ, अब मैं जाके पूछ रहा हूँ मेरे पास कितना टाइम रह गया, अब मैं सुकून करता हूँ। वो गया, डॉक्टर कहता है ऐसा मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि आप ना ये 4th स्टेज के कैंसर के पेशेंट के पास आपको दोबारा जो भी इनके MRI CT स्कैन या जो भी होते हैं, उसके बाद वो कहता है कि आपको ये बहुत कम हो गई, आपके पास ये बीमारी है ही नहीं। हाँ 4th स्टेज के कैंसर के पेशेंट को कहते हैं बस, मतलब खत्म है। आप कभी भी जा सकते हो। हाँ मतलब आपको वही, आपको 6 महीने का अल्टीमेटम दे देते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और रह लोगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना पहले चले जाओगे। तो एक अल्टीमेटम, मुझे उसी बात से याद है कि आपको बेसिकली इसकी तरफ ना, इस्लाम की तरफ आना पड़ता है। हाँ। द एंड तो एज अ बेसिकली मुस्लिम आई लीव फील ना। लाइक, सॉरी टू कट यू ऑफ मैन, बट आई फील लाइक नमाज इज द बेस्ट मेडिटेशन, लाइक फॉर अ ह्यूमन बीइंग, बस। और लाइक वट एवर गॉड यू प्रे टू, ठीक है, इंसान अपने दिल से ना दुआ मांगो, अल्लाह के मतलब ऊपर देख के दुआ मांगो, ठीक है, अच्छा यार, बस। मुझे बताओ, स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी या डिप्रेशन होता होगा इन द हाँ एंड, ठीक है। हम एज अ स्टूडेंट या हम यूनिवर्सिटी में हैं, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि दीन, तालीम और जो काम है, ठीक है, दीन तो चलो आपको इस चीज़ से निजात दिलाता है, लेकिन दुनिया और काम आपको एंजाइटी देते हैं? अच्छा यार देखो। देते हैं, पर वही वाली बात है कि हर चीज़ को अगर तुम मैनेज करोगे सही तरीके से तो फिर नहीं होता, क्योंकि बीच में तुम दुनियावी चीज़ों से भी गैप लेके दीन की तरफ जाते हो ना। हम्म। तो बस वो वाली बात है, हर चीज़ का ना एक वो वक्त बेसिकली मैनेज करना पड़ता है आपको। अच्छा भैया, तुमने बताया कि तुम्हारे दोस्त को भी एंजाइटी थी या जो भी कोई इश्यूज थे, ठीक है। अच्छा। तो उसका वो ऑब्वियसली मुसलमान होगा, ठीक है, वो हाँ। नमाज़ी भी पढ़ता होगा, वो कुरान भी पढ़ता होगा। अब उसमें मुझे ये बताओ, आप मैं आपको, आप उस दोस्त को कह रहा हूँ, आप नमाज़ी भी पढ़ते हो, लेकिन आपको डिप्रेशन भी, एंजाइटी भी है, तो इसमें आपको हेल्प क्यों नहीं हो रही? यार देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये साइकिल शुरू कैसे होता है। हम्म। अब देखो, हर बंदे का एक कह लो स्ट्रेस लिमिट होता है, अगर हम इसको स्ट्रेस ओमीटर कहें। हम्म। तो जब वो सरपास कर जाता है तो आपको बेसिकली एंग्जाइटी ट्रिगर करती है और अच्छा अच्छा, आपका। मुझे एक बात बताओ, इसी हम्म। बात के अंदर इनको समझाने के लिए बात करें। आपको ये पता कब चलता है कि आपका ये स्ट्रेस प्रिंटर शुरू हो गया है? क्योंकि आप, मेरा ख्याल है ऑब्वियसली उस बंदे के कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हाँ। होगे जिससे आपको शेयर करता होगा, ठीक है। मुझे बताओ, आपको पता कब चलता है कि ये आपका ये मीटर स्टार्ट कब हुआ है? ठीक है, आपकी लिमिट कब फुल हो रही है, या आप आधी लिमिट पे रीच कर गए हो? इसको कोई तरीका नहीं है, आप इसका प्रिकॉशन ले नहीं सकते? मतलब एंजाइटी या डिप्रेशन के, मेंटल हेल्थ की जो आप ख़राब होती है, इसका कोई पहले नहीं है कि आप थोड़ा सा पहले इसका कोई स्टेप ले लो कि आप मैं इसको रोक सकूं? देखो, जब मेरी उससे जब शुरू में ये सब होने से पहले जब मेरी उससे बात होती थी तो मैंने उसमें लाइक चेंजेस देखे, उसके बिहेवियर में चेंजेस देखे। मतलब वो बहुत ज़्यादा ही लाइक डीमोटिवेटेड, और मतलब बिल्कुल कह लो कि सेल्फ आइसोलेशन में चला गया, और लोगों से बात बहुत कम करना शुरू कर दी, और ना एकेडमिक्स में ध्यान, और मतलब नॉर्मल सोशल लाइफ पे से कोई कोई ध्यान नहीं था। हम्म। तो लाइक हमें आइडिया हो गया था कि कोई मसला चल रहा है, मगर हमें अब लाइक वो फंक्शन कर रहा था, सब कुछ सही था। हम्म। तो हमने बोला कि सही है, नॉर्मल स्ट्रेस होगा, तो इट विल गो इन सम टाइम। मगर नहीं हुआ। उसके बाद फिर यही हुआ कि उसके फिर इंट्रूसिव थॉट्स बढ़ना शुरू हो गए, और फिर उसके बाद उसको लाइक माइंड में बहुत अजीब थॉट्स आते थे कि लाइक वो बीमार है और ऐसी चीज़ें। यार नहीं नहीं, ये स्टार्ट होने की एक वजह होती है ना। मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं एक एग्जांपल एक बंदे की देता हूँ, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। उसको कहीं से धोखा मिला, हम्म। कुछ भी, मिसाल के तौर पे कोई भी धोखा, उसके बहुत अच्छे दोस्त ने दो दिया धोखा, ठीक है, भाई जैसे दोस्त ने उसको धोखा दिया, या उसके पढ़ाई में नंबर अच्छे नहीं आए, उसने बहुत मेहनत की, कुछ तो हुआ होगा ना, बेसिक स्टार्टिंग कुछ तो होगी जो कि डेवलप करती है इस चीज़ में। मेरे ख्याल में एक इवेंट इतनी, एक अच्छे खेलते हंसते मुस्कुराते इंसान को जो जेनुअनली अंदर से हंसता है मुस्कुराता है, उसको एंजाइटी में नहीं डाल सकती, मेरा नहीं ख्याल। एक इवेंट। ये देखो, अगर एक इवेंट बहुत ही प्रोलॉन्ग हुआ, जैसे लाइक 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तो तब उसका इफेक्ट, क्योंकि अब बंदा एक ही बारे में ही सोच रहा है, मतलब एक ही चीज़ के बारे में मुसलसल सोच रहा है। तो वो बंदे को स्ट्रेस में, क्यों पूरा दिन ही बंदा स्ट्रेस में ही एक ही बात सोच रहा है, अब उसके बारे में लाइक नेगेटिव थॉट्स,
और यही सोच रहा है कि इसका नेगेटिव आउटकम ही निकलना है। तो इंडियन देखो, एंग्जाइटी का दूसरा नाम है नेगेटिव आउटकम। सही है। आपका एक मकसद पूरा नहीं हुआ, ठीक है। उससे आपको एंग्जाइटी हो जाती है, क्योंकि अब आपका एक प्लान था, आपने कह लो कि कोई भी आप फ़र्ज़ करो कि आपके अच्छे मार्क्स के लिए आप पढ़ रहे थे, आपने कह लो कि 6 महीने या 5 महीने फुल मेहनत से पढ़ा, मतलब बहुत कोशिश की, मतलब आपने कह लो कि बहुत सेक्रीफाइस किया, और एंड में आपके ग्रेड्स नहीं आए अच्छे, या आप बेरली पास हुए हो, तो अब आपका यही होगा, आपका रिएक्शन एंड में ये होगा कि मैंने सब कुछ तो डाल दिया, अब इसके बाद मैं क्या डालूँ। तो बंदा इसी तरफ, डिप्रेशन एंग्जाइटी की तरफ ऐसे ही जाता है। अच्छा मुझे बताओ, चलो ये तुम्हारे दोस्त की बात तो रही, क्योंकि इसमें मुझे बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता कि क्या होगी, या ना फात को मेरा ख्याल नहीं पता होगी नहीं कि पता। बैकग्राउंड स्टोरी क्या होगी। चलो अगर मैं लेके चलूँ फात तुम्हें या वजह तुम्हें कभी एनजाइटी, और एनजाइटी तो चलो हर बंदे को होती है, मुझे भी होती होगी, तुम्हें भी किसी पॉइंट पे होती होगी, और तुम्हें भी होते, डिप्रेशन या एंग्शियस थॉट्स या एनजाइटी अटैक्स कभी कुछ हुआ, कभी मतलब इस तरह की सिचुएशन तुम्हें हुई? यार देखो, एंग्जाइटी और एंग्जाइटी डिसऑर्डर दोनों अलग चीज़ें हैं। एंग्जाइटी तो देखो, जैसे तुमने मेंशन किया है कि नॉर्मल, जैसे कभी होता है कि आप स्टेज पे कुछ बोलने जा रहे हो, मतलब बहुत एक लार्ज ऑडियंस को आप एक स्पीच दे रहे हो, तो वो एंग्जाइटी सबको होगी। जैसे अब जैसे तुम्हें भी आदत नहीं है, मुझे भी, मैंने भी कभी स्पीच नहीं दी ऐसे आज सच, नफा तुमने मैच दी से होगी। पहले भी हो रही होती है। हाँ, अभी मैच उस से दिन वाले भी। मैच में जब गए थे उससे पहले भी हो रही थी ना हाँ, सबको, रात में सब लड़ रहे थे आपस में। आपको वो आपको एग्जाइटी एग्जाम्स ही में थी। होती है, आपको कभी मॉर्निंग एंग्जाइटी होती है, ऐसे वो एक नॉर्मल, एक कह लो कि एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है यार, ह्यूमन। ये एक एंजाइटी मुझे होती है कि मैंने फॉर एग्जांपल ना बहुत अच्छा किसी चीज़ का पढ़ा, मतलब पेपर जा रहे, अब मैं रात को सोने लगा और सुबह उठा हूँ ना पेपर पे जाने के लिए, अब अगर मैं कोई फार्मूला रिकॉल करने की कोशिश करूंगा तो मुझे लगा मुझे कुछ आता ही हाँ, नहीं है, ये लेकिन जैसे ही पेपर में बैठूंगा मुझे सारा कुछ आ याद जाएगा, आता मतलब है। मैं लिखना शुरू कर दूंगा। ऐसा ये एंजाइटी थॉट ही होता है, इसको एंजाइटी ही हाँ, बोलते ये हो तुम दोबारा ये करने एक नॉर्मल थॉट है जो कि आप लाइक कह लो कि इसको ब्रश ऑफ कर देते हो, मगर एंग्जाइटी डिसऑर्डर में ऐसा नहीं होता। आप बेसिकली रूमिनेट करते हो एक ही थॉट। जैसे अगर मैं एक हेल्थ एंग्जाइटी एग्जाम्पल लूँ, तो उसमें ये है कि आप फ़र्ज़ करो आपके दिमाग में एक दफ़ा रैंडमली थॉट आ गई कि मुझे कैंसर है, ठीक है। अब नॉर्मल बंदा तो ये बोलेगा ना, ठीक है मुझे कैंसर है, तो मैं अपने सिम्टम्स देखूंगा कि क्या सिम्टम्स है। अगर 6 में से 1 मैच हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि चलो सही है, 5% चांस है। ठीक है। मगर इस केस में बंदा जिसको एंग्जाइटी है, हेल्थ एंग्जाइटी है, वो 110% कहेगा कि मुझे कैंसर है, हालांकि कोई बहुत बड़ा सिम्टम उसको नज़र नहीं आ रहा होगा, सही है। और वो अच्छा उसको ब्रश ऑफ अच्छा नहीं कर सॉरी टू सकता। कट यू ऑफ, मैं 2 सवाल एक में जोड़ रहा हूँ, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ कि जब तुम्हें नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उसका क्या प्रिकॉशन लें कि ना आए, ठीक है। और दूसरा सवाल इसी में यही है कि अपन सेल्फ केयर बेसिकली करना चाहिए, ठीक है। दोनों को बोल रहा हूँ, तुम मानता है इस बात को? ऑब्वियसली मान सेल्फ लें, केयर के हाँ। बगैर तो हाँ, सर्वाइव ही नहीं तो कर मैं सकते। बताओ इतने बिजी स्केड्यूल में आजकल की दुनिया में अपना सेल्फ केयर कैसे इंक्लूड करें? यार एक मिनट, मैं वैसे ऑडियंस को शायद लग रहा होगा कि शायद ये कोई एंजाइटी का पेशेंट है, तो सारे सवालों के जवाब यही दे रहा है। तो जनरल एक डिस्कशन है जिसमें थोड़ा सा जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि वो एक अपने दोस्त को एक्सपीरियंस कर रहा है, और हो सकता है कुछ अपने भी 2-4 हों एक्सपीरियंसेस, तो वो कंबाइन करके ना एक वो बहुत ज़्यादा आपको हमसे ज़्यादा शायद आइडिया होगा। तो हम बेसिकली आपको क्वेश्चन कह रहे हैं इसमें, तो लोगों को भी लग रहा हो कि हम कोई हम एक ही बंदे को पर्सनल अटैक कर रहे हैं। लेट्स कंटिन्यू बैक टू नहीं, तो वो वाला सवाल मैंने पूछा था। मतलब मेरी फैमिली में भी मैंने देखा है कि लोगों को हुआ है, और अब मेरा लाइक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, तो वो इससे गुजरा है, तो मुझे एक आइडिया है। अच्छा मुझे इसका बताना, जो मैं सवाल पूछा था कि नेगेटिव थॉट्स आए तो उसका क्या प्रिकॉशन लें, और सेल्फ केयर अपने बिजी स्केड्यूल में, जो आजकल की दुनिया है अपनी इतना बिजी स्केड्यूल है, सबका टाइम ही नहीं है, खाने पीने का टाइम नहीं होता, इसमें सेल्फ केयर कैसे करें? यार देखो, नेगेटिव थॉट्स का ये है कि आप अपने आप को लाइक इंस्टेंटली डाइवर्ट करो, ठीक है, इंस्टेंटली। मतलब जैसे अगर आपको थॉट आ रहा है कि मतलब मैं एकदम से, आप फर्ज करो सोने के लिए लेट रहे हो, सही है, सोने के लिए आप लेट रहे हो, और आपको एकदम से थॉट आ गया कि भाई आप सुबह नहीं उठोगे, ठीक है। ये तो चलो एक चांस है कि ये हो सकता है, क्योंकि आप अगर मुसलमान हो तो आपका इस पर यकीन होना चाहिए कि डेथ आपकी कभी भी हो सकती है, मौत का? सोने में भी, हाँ। अच्छा, तो मगर आप ये आप एक उम्मीद से अपने आप को रख सकते हो कि भाई मतलब हो सकता है कि चंद दिन पहले ही मैं बता रहा था ना अपने एक दोस्त का, जो रात को मतलब सही ठीक ठाक सोया और उसकी अच्छा, सुबह हाँ, उठते उठते साथ मैंने एक डेथ हो रील भी गई। देखी थी। तो मैं आपको बेसिकली, मेरा तो ये अब बिलीव बन गया कि मतलब कि ना, अगर आप बैठा हो ना, मैं अगर मुझे पता चलता है कि 10 दिन बाद मेरी मौत है, मेरी दुनिया ये रुक जाएगी या मेरी दुनिया बहुत तेज़ हो जाएगी, ठीक है। रुक ऐसे इस सेंस में जाएगी कि 10 दिन बाद मैंने मर जाना है,
ठीक है, और तेज इसलिए हो तेज जाएगी इसलिए कि हो 10 जाएगी दिन 10 बहुत दिन जल्दी आ बहुत रहे जल्दी हैं। गुजर जाएंगे। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम लोगों को लगता है हेल्थ एंग्जाइटी इस वजह से भी होती है कि स्लीप क्वालिटी आपकी बेहतर नहीं है? हाँ यार, मुझे एक बात बताओ, जिस करंट सिचुएशन में हम हैं हम्म। उसमें आपकी स्लीप कैसे पूरी होगी? मुझे बता, 8 घंटे की स्लीप है? नहीं मेरे ख्याल 4 घंटे की नहीं होती। हम हाँ, टोटो में भी 4 से 5 घंटे से पाँच ज़्यादा घंटे नहीं 6 घंटे, सोते। हाँ। मैं और तू देखिए सही, हम लोगों का ना कमरा सेम है मेरा और वदूद का, ठीक है। हम लोगों का कोई हमारा इतना बैड स्लीप है, हमारी बैड क्वालिटी स्लीप है कि अगर कोई हमारा सामने वाला दरवाज़ा खोल दे ना, हम उठ के बैठ जाते हैं क्या होगा। तो बेसिकली इंसान रात को बाथरूम जाने से डरे कि सामने वाला ना उठ जाए। खैर। ऐसे ही। तो फिर ना उस चीज़ से ना मैं भी थोड़ा सा एंग्शियस हो गया कि अब ये बात मुझे पता है, एज अ मुस्लिम मुझे ये बात पता है कि मरना है मैंने, लेकिन जब मैंने वो बात सुनी ना कि एक जानने वाले की रात को सोया, अच्छा खासा 23-24 साल का वो लड़का होगा, ठीक है, अच्छा खासा वो बंदा सोया रात और सुबह उठा ही मत। यार तुम्हें लगता है इंसान लूसिड ड्रीमिंग इस वजह से करता है कि अपनी ज़िंदगी के मसाइल से, डे लाइफ के मसाइल से गुजर सके वो रात में, इसलिए? यार लूसिड ड्रीमिंग इतनी आसान नहीं होती जितना लोग कहते हैं कि मैंने लूसिड मैं ड्रीमिंग करता करी। हूँ, वो करता है। नहीं, वो आप दो करते हो ना दुनिया में, अगर आप करो, चेक करो, क्वेश्चनर डालो, आप सर्वे करो, तो कितने लोग करते हैं। कुछ को तो इसका मतलब भी नहीं पता होगा लूसिड ड्रीमिंग होती क्या है। मेरा ख्याल है तुम बता भी दो थोड़ा सा लूसिड ड्रीमिंग क्या होती है। क्या बेसिकली आप अपने सोते हुए ख्वाब कंट्रोल कर सकते हो, पर आप सब सुबह उठते हो आपको कुछ याद नहीं होता, कुछ ग्लिम्स, पीसेस ऑफ बस, ग्लिम्स। हाँ। और बेसिकली आप इसमें ना कुछ भी, आप सोते सोते आपने अगर इंसेप्शन मूवी देखी हो, वो भी बेसिकली ख्वाब में जाके ना सारे वो करते हैं, तो वही वाला हिसाब है। खैर, अच्छा मुझे बताओ, सोशल मीडिया आपकी हेल्थ एंजाइटी या फिर आपकी एंजाइटी या आपके डिप्रेशन को बूस्ट करती है या हेल्प करती है? यार मेरे ख्याल से डाउनफॉल वाला सिस्टम है वहाँ पे। आप सोशल मीडिया पे जाओ ना, लो आप देखते हो आपकी उम्र के लोग, आपकी उम्र के बच्चे 1 मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं मंथली, सम इवन पर वीकली बेसिकली, ठीक है, वीकली बेसिस पे। और आप अपने आप को देखते हो और वो विदाउट डिग्री, हम डिग्री करके परेशान हैं। तो मैं तो ये सोचता हूँ यार, इतना पैसा अगर दुनिया वाले कमा रहे हैं तो मैं क्या पागल हूँ जो सिर्फ डिग्री कर रहा हूँ कंप्लीट? और तुम्हारा क्या कहना है? मेरे ख्याल से देखो, सबसे पहले मसला ही बंदा स्ट्रेस एंग्जाइटी में आती तब है जब वो कंपैरिजन में लग जाते हैं, हाँ। अपने आप को दूसरों से कंपेयर। मतलब चलो, आपके नसीब में लिखा हुआ है, हो सकता है आप 40 साल के हो गए, आपकी ज़िंदगी में तब पैसा आना लिखा होगा। आप 22 साल के हो, आपकी ज़िंदगी में लिखा ही नहीं उसका पैसा आना। तो मतलब आप ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी क्यों, दिमाग हाँ क्यों हाँ ख़राब हाँ। कर रहे हो? बेसिकली मुझे लगता है इंसानी फितरत है। इंसान सामने वाला बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है कि इंसान अपने आप को ना दूसरे से कम ही रखता है, दिल में तो कम ही रखता है, मुंह पे कुछ और बोलता है, दिल में तो कम ही रखता है। लेकिन मैं अगर सोशल मीडिया वाले सवाल पे अगर जवाब दूँ ना, इसका मिसाल के तौर पे मैं एज अ यूथ के लिहाज से दूँ, आपका अगर मिसाल के तौर पे अगर किसी का ब्रेकअप हुआ ना, या कोई कुछ भी हुआ है, या किसी अस्तगफुरुल्लाह माय ब्रदर, तो हराम। यार देखो, मैं एक बात कर रहा हूँ, या किसी का ब्रेकअप हुआ है, या मीलो किसी के दूर है। मैथ्स में एग्जाम, हाँ मीलो दूर है हाँ भाई। ठीक है, एग्जाम में नंबर कम आए, आपको उस तरह की रील्स आएंगी, इंस्टा खोलो। अच्छा इंस्टा हाँ, एल्गोरिथम की बात कर रहे हो ना हाँ, बेसिकली? मुझे लगता है हाँ इंस्टा वाले सुन रहे हैं मेरी हाँ। बातें। हाँ इट ठीक इज़ है। ट्रू, इट इज़ ट्रू। और फिर दूसरा पॉइंट में अगर इसके साथ जोड़ूं, अगर आपको फॉर एग्जांपल इसने जिस तरह इसके दोस्त की बात की, तो आप वो बंदा अगर एक सिम्टम्स ना गूगल करने लग जाए ना, तो आई कुछ फील ऐसे लाइक एवरी सिम्टम लीड्स टू कैंसर। नहीं नहीं, हाँ, वो चलो वो बात ठीक है, लेकिन एवरी एक बात इफ यू पुट अ बीमारी और लाइक और a symptom in Google, it will just lead to cancer. कैंसर या कोई भी बीमारी में मैं मिसाल मेन के तौर कैंसर पे पे, जाती है यार। ट्यूमर, कोई कैंसर पे कैंसर। जाती है, कोई भी सारा कैंसर होता है, हाँ ब्लड कैंसर, मतलब ट्यूमर, कोई कैंसर एंड में ना कैंसर आता है। आप अगर कुछ सर्च करना शुरू करो ना, बेसिकली हेडेक को भी, हाँ, आपको स्ट्रोक हो सकता है, हाँ। आपको ये हो सकता है, आपको हो सकता है ये, आपको वो, कुछ भी हो सकता है, तो आप उससे ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब 8 बीमारियां उसने बता दी एक सिम्टम की, अब वो 8 की 8 बीमारियों के आप सिम्टम ढूंढते हो, और वो नेचुरली समझो कि आपको कहते हैं आपके राइट बाजू में भी दर्द होता है, कोई और सिम्टम मिसाल यार के एक तौर बात पे। बताओ, व्हाट डू यू थिंक, कर रहा चांसेस कि तुम अभी बैठे हुए हो और तुम्हारे अंदर एक बीमारी नहीं जन्म ले रही? यार अगर मैं इसका सोचने लग जाऊंगा ना, तो वाकई ले जाएगी। अगर मैं नहीं सोचूंगा, और मेरे बस। पास इतना टाइम नहीं है सोचने का, फिलहाल जितनी फास्ट पेस्ड लाइफ है ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सोचूं कि बीमारी जन्म ले रही है नहीं ले रही। वही किस्मत की भी कभी बात होती है, अब किस्मत में जो लिखा हो। पासवर्ड क्या था? 37406। 37406। बोल बोल बोल। मैंने एक बड़े मज़े की बात कहीं पे पढ़ी थी। मतलब पता है, एंग्जाइटी एक दूसरा नाम है। मतलब खुदा की मर्जी और आपकी मर्जी के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो जितना ज़्यादा होगा ना,
वो आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस में डालेगी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात सुनी, मैंने भी कहीं पढ़ी थी इंस्टा में, मेरा ख्याल आई गेस ये रील मतलब पढ़ी वो थी। आप डिफरेंस को कम कर दो ना, आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप एक्सेप्ट कर लो आपके जो भी ओवरवेलमिंग इवेंट्स हो रहे हैं ना, उसका आप, मुझे पता है इट्स नॉट इजी टू यू नो एक्सेप्ट, मगर यू हैव टू। बेसिकली तुम लोगों ने एक ड्रामा देखा है, अलिफ नाम है, ठीक है, उसमें एक दादाजी होते हैं। हाँ हाँ, देखा है हाँ मैंने। देखा है ना, उसमें वो कहते हैं ना, इससे हमजा अली अब्बासी उसमें बाय द वे एक्टर होता है, उसमें वो बोलता है कि अल्लाह से सबसे ज़्यादा तेज़ रास्ता क्या है, हैं, ये कुछ इसी तरह सवाल पूछता है, तो दादाजी बोलते हैं कि अल्लाह और इंसान का ताल्लुक एक सीधी अलिफ की तरह है, एक अलिफ की तरह है, हाँ जहाँ पे एक तरफ इंसान और दूसरी तरफ अल्लाह होता हाँ है, तो वो वाला हिसाब है, सीधी लकीर की तरह है। यार वही तो कहते हैं ना, अल्लाह आपको 70 माओ से ज़्यादा प्यार करता है, तो इससे बड़ी आपको और क्या बात चाहिए। वही तो बात है कि 17 माह से ज़्यादा प्यार करता है, तो तुम पे अगर कोई दर्द आता है तो वो खुद नहीं परेशान होता होगा। यार मैंने एक बात सुनी भी है, बड़ों से भी सुनी है, अपने वालिदैन से, जिससे भी, वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पे आपको उतनी ही अल्लाह तकलीफ़ देता है जितनी आप बर्दाश्त कर बर्दाश्त कर सकते हो। आप अगर मिसाल के तौर पे अगर किसी को कैंसर खुदा ना खास्ता हो गया है, तो वो उतनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता है, तो अल्लाह पाक ने उसको दिया नहीं, तो उसको वो तकलीफ़ नहीं देता। ये तुम लोगों को क्या लगता है कि कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, और लोग अभी तक जिस पे यकीन करते हैं? यार मेरे ख्याल में जो, अगर आप किसी अपने दोस्त के पास जाओ ना एज ए यंगस्टर, कि मुझे यार एंजाइटी होती है, पहले तो उसने ना दाड़ा मार के हंसना। हाँ, फिर बोलेगा भाग बे सिगरेट पी। हाँ, मजाक उड़ाएगा वो आपका, हाँ। कोई सीरियस ही नहीं लेगा, कहेगा क्या ऐसे इस उम्र में एंजाइटी क्या होती है, तुझे तो कोई काम ही नहीं, तो ना खाना पीना पढ़ना सोना। सही खा रहे हो, सही पी रहे हो, मतलब सही चलते फिरते नज़र आ रहे हो, मतलब क्योंकि एंग्जाइटी पता है मुंह पे नहीं नज़र आती। आप मतलब मैंने भी जब अपने दोस्त को देखा था, शक्ल पे कहीं भी नहीं नज़र आएगा कि उसको एंग्जाइटी है, मगर जो उसके दिमाग में चल रहा है वो सिर्फ वही जानता है। लेकिन कुछ लोगों को पता चल जाता है गेस, कि उसकी शक्ल से या बातों से या लहजे से या बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि उसको एंजाइटी है, कोई यार मसला है। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को पता है लोनलीनेस की वजह से भी एंग्जाइटी होती है Obviously, या डिप्रेशन होता है? अल्लाह पाक कहते हैं कि अगर आप किसी गलत काम की वजह जा रहे हो, तो आपको यू शुड नॉट गो देयर, गो इन अ समथिंग लाइक इन अ क्राउड और समथिंग, कि आप वहाँ पे जाके ख़राब ना हो, आप अपनी बैड थॉट्स को एस्केप करो। क्योंकि यार वो बहुत ही टैबू टॉपिक है, इस पर हम बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन वो है एक, तुम लोगों को पता हो जो आप हरकत सोचते हो जिस चीज़ का करने का, हाँ वो अगर आप अकेले में हो ना, तो आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो आपको वो थॉट आता है, आपको हाँ करने का सोचते हो, अगर आप समझ रहे हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सही है। और लेकिन अगर आपको मैं बुला लूँ ना, अगर तुम रूम में सोच रहे थे और मेरी आवाज़ आए, तो और तुम मेरे पास चल गया, तुम वो चीज़ भूल जाओगे। हाँ लेकिन अगर मैं आवाज़ नहीं दूँ या मैं नहीं बुलाऊँ, तो तुम वो काम करोगे। ऐसे अकेले में, ये तो एक मिसाल दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली अगर ये थॉट ना आ रहा तो बंदा, यार देखो इंसान, आपको मैं वेला बैठा हूँ, वेला मीन फारिग अगर मैं बैठा हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ तो सोच रहूँगा, यूनिवर्सिटी सोचूंगा, किसी का सोचूंगा, कोई दोस्त, कहीं जाने का, चलो अगर ना जाने, चलो मैं मिसाल देता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को एंजाइटी रिलेशनशिप्स की वजह से होती है, या रिलेशनशिप्स की वजह से होती है अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, करियर स्ट्रेस या कैरियर स्ट्रेस से मेरा ख्याल इतनी ज़्यादा एंजाइटी नहीं है जितने, अगर बिल्कुल सच सच खुले खुले लफ्जों में बोलो, रिलेशनशिप्स की वजह से होती है। अगर मैं बहुत ही खुले लफ्जों फैमिली में, डायनामिक्स की वजह से हो सकती है। फैमिली डायनामिक्स नहीं, दूसरा लड़की और लड़के के जो रिलेशनशिप, जो कि एक हराम चीज़ है, उसके ऊपर जिसने लोगों को एंजाइटी होती है। मेरा लोगों को ये बात नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन मेरा ख्याल है इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ पीपल एंजाइटी के शिकार है, मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल से चलो इस टॉपिक थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नहीं, व्हाट डू यू थिंक इज द लाइक डज डाइट एंड एक्सरसाइज हेल्प विद मेंटल हेल्थ? हाँ आई थिंक सो, क्योंकि देखो अब आपकी लाइक आपकी बॉडी में अगर आप देखो तो लाइक हार्मोन्स हैं और बहुत सारे, लाइक अगर मैं एक गट ही ले लूँ, एक स्पेसिफिक पार्ट, क्या ले लूँ? गट गट, ओके। गट है, गट इज बाय द वे स्टमक। हाँ गट इज लाइक योर सेकंड ब्रेन। हाँ ओके। अगर आपका गट खराब हो गया, सो इवन दैट कैन लीड यू टू स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। मतलब बेसिकली एंग्जाइटी ट्रिगर करता है आपका गट, ठीक है। और देखो अब इसको हम लोग सही कैसे रख सकते हैं, बाहर का खाना बंद करो सबसे पहले, क्योंकि बाहर का खाना अब आपको नहीं पता कि भाई सामने वाला कैसे बना रहा है, क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रहा है और क्या अच्छा। क्वालिटी। सही घर पे खाओ, सप्लीमेंट्स यूज़ करो, मतलब मल्टीविटामिन्स। तो अब ये चीज़ से आप ये है कि जल्दी कोप कर सकते हो आपका जो स्ट्रेस है, या अगर नॉर्मल आपकी एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, ये आपका ख़त्म हो सकता है। और अब ये है कि हेल्थ एंग्जाइटी के ज़्यादातर मैंने लोग देखे हैं और मैंने जो सुने हैं, और जो मेरा दोस्त भी था वो एक्सरसाइज से डरता था, क्योंकि उसको लाइक
जब वो लाइक कुछ बहुत ही फिजिकल लाइक कोई एक्टिविटी करता था, जैसे लाइक स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करता था कोई, तो उसका हार्ट बहुत लाइक उसको हार्ट पैल्पिटेशंस होती है, मतलब हार्ट पैल्पिटेशंस इट्स लाइक माई हार्ट बीट तो लाइक नॉर्मली कर रहा है, मगर आपको फील होगा कि इट्स लाइक बीटिंग लाइक टू क्विक। अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि अब उसको लगेगा कि उसका हार्ट बीट लाइक 150 160 या 180 पहुंच गया। वही हार्ट बीट से याद आया एक्सीडेंट को, कभी हार्ट बीट चेक किया है अपना? हाँ अनइवन लगता है और इवन लगता है? यार अब जो मैंने जो वैसे इंटरनेट पे जो सर्च किया है, जो मुझे पता है, इट्स योर हार्ट रेट शुड बी बिटवीन 60 to 100। सो मतलब वो आपका कह लो एक बेस कह लो एक रेंज है। हाँ, तूने किया है? तेरा सही रहता है? हाँ मेरा मतलब नॉर्मली मेरा 90 और 95 की व्हाट्स योर लाइक आफ्टर वर्कआउट हार्ट रेट? 120, और रिकवर होते होते कोई 4 से 5 मिनट में अंडर 100 अंडर आ जाता है। व्हाट योर्स? हाँ मेरा वैसे नॉर्मली रहता है 70-75। आफ्टर वर्कआउट? नहीं इट्स बिफोर वर्कआउट। Okay. ठीक है, मतलब मैं रेस्टिंग हार्ट रेट बोल ओके रहा हूँ। और लाइक वर्कआउट के दौरान इट्स समवेयर बिटवीन 120 110 और फिर नॉर्मली 80s में आ जाता है बहुत जिम जाते हो? जाता था, अभी फिलहाल रुका है। तो डू यू थिंक कि जिम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी? जिम एक्चुअली आपके स्किन आपकी लाइक मेंटल हेल्थ को बहुत मतलब आप ओवरऑल जब आपकी बॉडी फिट होती है तो आप मेंटली भी फिट होते हैं। स्ट्रेस रिलीविंग में जिम बहुत काम आता है। स्विमिंग में काम आता है? स्विमिंग में सबसे ज़्यादा आपका जो जितने भी आपके बॉडी के जितने भी मसल्स हैं ना, स्विमिंग में एक मसल यूज़ होता है आपका टो से लेके हेड तक का, जब सारे मसल होते हैं। और आप ना बेसिकली अगर मैं एक बात बोलूँ ना, आप स्विमिंग में रियलिटी स्केप कर देते हो। हाँ, तो बेसिकली व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू हेल्प रिलीज मेंटल हेल्थ? स्विमिंग? व्हाट डू यू थिंक? जिम। कोई अगर एक चीज करनी है, जिम या स्विमिंग? ओके मेरे लिए जिम, और दूसरी इस पे कोई भी स्पोर्ट लाइक फुटबॉल। आई फील लाइक एनी स्पोर्ट दैट इन्वॉल्व्स योर फ्रेंड्स कैन हेल्प यू रिलीज सम स्ट्रेस। या मेरे लिए फुटबॉल है या क्रिकेट। स्पोर्ट्स जहाँ पे आपको इंस्टेंट एक्शन लेना हो, Yeah. जैसे लाइक आपके जहाँ पे एजिलिटी पे बात आ जाए, जैसे फुटबॉल हो गया, मतलब आप फॉर आपको एग्जांपल सबसे ज़्यादा एजिलिटी चाहिए स्विमिंग में। आप कोई 20 फुट के स्विमिंग पूल में हो, आप आई मीन छलांग मारते हो, आपको एजिलिटी नहीं, आप करोगे क्या? मुझे एक बात बताओ। अब मैं जैसे अब चलो अपने पॉइंट को एक्सप्लेन ये ऑन ग्राउंड एजिलिटी की बात कर रहा है जैसे कि अब आप वहाँ मतलब फुटबॉल के साथ आप खड़े हुए हो, ठीक है, आपके पाँव पे बॉल है, आपको आपके टीममेट ने पास का बोला, अब आप जाके भी किसी अपने थॉट में गुम नहीं रह सकते, मतलब आपको करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपने पास नहीं किया तो इट्स अ शेम, मतलब आप स्पोर्ट खेल रहे हो। देखिए एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, इसी को मैं आपकी बेसिकली बात से इख्तिलाफ कर रहा हूँ, सही है? आप स्विमिंग कर रहे हो आप स्विमिंग कर रहे हो, सही है? आप स्विमिंग कर रहे हो, आपके पास सोचने का टाइम भी नहीं कि आपने 20 फुट पर डूब जाए। आपके दिमाग में एक थॉट होगा, हाथ ना मारे तो मैं डूब जाऊंगा, ठीक है? आप फुटबॉल में आपको चलो माना टैकल पड़ेगा ना, बहुत ज्यादा भी हो, आपको एक टैकल पड़ जाएगा, सही? आप ऊपर की तरफ जाके कुछ सोच सकते हो, आपके पास इतना टाइम है, क्योंकि आपके पास ये आप ये सिर्फ सोच रहे हो कि मैंने नीचे गया तो मैं डूब जाऊंगा। आप कभी ये सोच नहीं है कि मेरा ये मसला चल रहा है अगर आप 22 फुट के अंदर हो और आपको स्विमिंग नहीं आती, मिसाल के तौर पे आपने छलांग मार दी है और अब आप ये सोच रहे हो कि मुझे स्विमिंग तो आती नहीं है, अब मैंने बचना कैसे? आप सारे मसले भूल जाओगे, जितनी परेशानियां सब भूल जाओगे, सारी एंजाइटी आपकी चली जाएगी, सारे डिप्रेशन। मैं पूल में कूदूं ना, मुझे सबसे पहले थॉट आता है डूबे ये गाना बजा शुरू हो जाता है मेरे दिमाग में यार। तो देखो आप उधर जाके स्विमिंग पूल में अंदर आपके पास ये टाइम नहीं, आपको ये होता है कि मैंने बचना कैसे है, मैं बाद में सब कुछ सोचूंगा। फुटबॉल के ग्राउंड में आप ये सोच सकते हो कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं ये सोच लूँ कि ये मुझे चोट नहीं लगेगी, मैं मरूंगा नहीं स्विमिंग पूल में, या मैं मरूंगा या मैं बचूंगा, ये मैं बाकी सारा कुछ आप फुर्सत से बैठ के बाहर सोचो। अच्छा मुझे बताओ, हाउ डू यू मैनेज विद एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन? यार एंगर जो मेरी आदत है, अगर मैं किसी से नाराज़ हूँ या मुझे किसी पे बहुत शदीद गुस्सा है, मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगा, जो कि तुम लोगों को पता होगा। मैं प्रॉबेबली या कोई चीज़ ज़ोर से रख दूँगा या दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दूँगा, चिल्लाऊँगा नहीं, किसी को गलत लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए, इससे बेहतर है चुप रहो। और तो मतलब मैं भी यही करता हूँ, क्योंकि इससे बेहतर है कि आप किसी चीज़ पे निकाल लो, क्योंकि कोई मतलब इट्स ए नॉन लिविंग थिंग, कुछ बोल नहीं सकती, मगर इंसान का ये है कि कोई बात दिल पे लग गई तो फिर वो लग गई, और पता नहीं आपको माफ़ करता ही नहीं करता। तुम्हारा क्या ख्याल है? यार मैं भी कुछ बोलता नहीं हूँ, चीज़ें उठा के मारने का दिल चाहता है, वो कर नहीं सकता, पैसे नहीं है जेब में नहीं लेनी पड़ी अगर बाहर की चीज़ें तोड़ सकते हैं, तो बाहर की भी किसी ने देख लिया फिर वही बोलेगा कि पैसे दे। यार पता है बड़े इंट्रूसिव थॉट आते हैं मुझे,
जैसे कि फर्ज कर ये वाली मैं बोतल है, जमीन पर उठा के मारूं, वहाँ पे चूटी हो, दिल में जाकर चूटी को लगे, चूटी मारे, वो बोले क़यामत के दिन तुझे पकड़ूंगी। वो तो आप अनइंटेंशनली मार रहे हो ना, आपको क्या पता छूटी है। यार अनइंटेंशनली तो आप बच्चे भी मार देते हो बहुत। खैर यार मुझे एक बात बता, तुम लोग अपने आप को जज करते हो या लोगों को जज करते हो? मैं अपनी ड्रेसिंग सेंस जज करता हूँ कभी कभी। क्यों? शक है ना मैं कोई? बहुत सारे लोगों दुख देखते इस तरह है, मुझे शक हो जाता है कि शायद मैं कुछ गलत पहना हुआ हूँ। यार इससे मुझे एक दोस्त की बात याद आ रही है कि मुझे एक दोस्त याद आ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, उसी की वजह वो बात याद आई। और तुम्हारा क्या ख्याल है? यार मेरे ख्याल से ज़्यादातर तो लाइक मूड पे डिपेंड करता है। अगर कभी होता है बंदे का कि बहुत अच्छा मुझे सॉरी चलो इस बात को हम बाद में करते हैं। मुझे ये बताओ, कभी किसी को जज किया है? हाँ, ना चाहते हुए किया है। क्यों किया है? यार मेरे ख्याल से हर इंसान ने किसी ना किसी को जज किया है। किया नहीं है, लोगों को आदत है करने की। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। नहीं मतलब अनइंटेंशनली भी जज हो जाता है बंदा यार। क्यों? अब फर्ज कर तेरे यहाँ पे तू बैठा हुआ है, ठीक है, कुछ लोग तेरी वीडियो देख के ये सोच रहे होंगे कि ये वाइट शर्ट नीचे क्यों पहनी हुई ब्लू शर्ट के, ये मतलब बहुत ऑड है। मुझे एक बात बताओ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने शीशे में देखा, मुझे अच्छा लगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बेसिकली तूने अपने आप को भी तो जज किया ना, बैठ के तूने शीशे में देखा और शीशे में कहा तुम्हें अच्छा लग रहा है। हाँ तो मैं यही तो सवाल का मतलब यही है कि लोगों को अब मैंने पहले सवाल यही किया, यही था कि अपने आप को जज करते हो और उसके बाद लोगों को जज करते हो। ये मैंने कब कहा मैं अपने आप को जज नहीं, मुझे अच्छा ना लगता तो मैं व्हाइट शर्ट क्यों पहनता, नीचे मैं डायरेक्ट शर्ट पहन लेता ब्लू। तो इतना तो बंदा हक रख ही सकता है कि अपने आप को जज करे। तो फिर वही बात है ना कि तुम भी तो अपने आप को जज कर रहे हो ना, जाके शीशे में अगर देख रहे हो करने चाहिए यार। पर मेरे ख्याल से इंसान को अगर जज कर रहा है ना, बस अपने जो चीज़ें वो निकाल के फेंक सकते हैं ना, उस पर जज करे। अच्छा मुझे बताओ, मिसाल के तौर पे अगर कोई किसी को जज कर रहा है, ठीक है, और वही लोग उसको भी जज कर रहे हो, तो फिर होगा क्या? मतलब जज कॉन्ट्रडिक्ट कर गया है। मतलब मिसाल के तौर पे मैं वजाद को कर रहा हूँ और वजाद मुझे भी कर रहा है, तो इसमें होगा क्या? तो आपस में बात करना शुरू हो जाओ, दोस्ती हो जाएगी। तो हर जगह होता है, मुझे बताओ, हर जगह ऐसे होता है? ये हो सकता है, पर ये होना चाहिए कि सामने वाले को भी पता चले कि आप उससे बात करना चाह रहे हो। बेसिकली जज इंसान ज़्यादातर मैं इस वजह से करता है। आपको लगता है आप किसी से बात करना चाह रही है, आपको लगता है आप किसी से बात करना चाह रहे थे किसी? यार एक बात बता, तू मुझे किसी को जज कर रहा है, 90% चांस है तू उसके कोई बात हो करने वाली, ठीक है, घूरी करा रहा है कोई शख्स अगर आपको, तो कोई ऐसे ही लगता है ना इंसान को, सामने जो देख रहा है उसको तो यही लगेगा ना कि कोई बात करना चाह रहा है। बात के जवाब अब मैं तुझे मैं ऑफ कैमरा दूंगा, लेकिन अगले सवाल की तरफ पर मैं इसका बताना, एक सवाल है, एक हकान बंदा है, ठीक है, हकान इज प्रोफेसर बाय द वे, हकान तुझे घूरी कराई थी, तुझे नहीं लग रहा था कोई बात करना चाह रहा है, और तूने भी उसे बात करनी थी, ठीक है, इट गोज बोथ वेज ब्रो। उसमें जज नहीं ना, जजमेंटल की थॉट नहीं थी या उसकी तरफ से यार वो तो तुझे लग रहा है ना, अब उसके दिमाग में वो बंदा साइकोलॉजिस्ट है, वो बंदा साइकोथेरेपिस्ट है, वो बंदा ही इंसान को ऐसे नापेगा ना, तुझे वो क्या पता उसको पता हो कि ये जज कर लेगा, इसने मुंह पे एक्सप्रेशन ही नहीं शो की हो। बाय द वे हकान का पॉडकास्ट आएगा अगले सेमेस्टर अगले सीजन में, स्टे ट्यून्ड। बाय द वे ही इज अ प्रोफेसर इन आवर यूनिवर्सिटी विद 2 PhDs एंड 1 बैचलर्स, ही इज डूइंग करंटली फॉर लाइक साइकोलॉजी। या अच्छा, आपने आपको खुद को कभी आइडेंटिफाई किया और अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में कभी सोचा? मैं अपने आप को कभी कभी ना 3rd में आइडेंटिफाई करता हूँ। कैसे? फहद ने आज ये किया खुद ही खुद रैंडम निकलती है, पर वो ना कोई होता है ना, आदिल बैठा हो तो फिर निकलती है, पता नहीं कोई आदिल भी करता है तू के 3rd ना? और तुम? नहीं ना? सच नहीं, मेरा भी नहीं है, मैं भी नहीं करता। डू यू थिंक मेंटल हेल्थ इंसान चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेटेड है? नहीं तुझे क्या लगता है? इन सम केसेस आई थिंक सो। हाउ? लाइक तुम्हारे दोस्त की चलो बात करते हैं। मैं अपनी बात क्लियर कर दूं, मेरे साथ ऐसा कोई मेंटल वो चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं हो, तो मैं शायद इस वजह से नहीं कर पाया। नहीं पर किसी की तुमने देखा हो। अच्छा मैं तुझे इसका ना एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, किसी का एक लड़की है एक लड़का है, ठीक है, एक बचपन में वो लड़की पैदा हुई बड़ी हुई, ठीक है, उसके माँ बाप में से ना बाप उसकी माँ को मारता था। एक एग्जांपल है, मुझे नहीं पता कोई, मैं किसी से रिलेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे खानदान में मैं खास तो किसी से रिलेट नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जांपल है, ठीक है, उसकी माँ को मारता था। या एक लड़का पैदा हुआ, उसका बाप से उसके बाप ने पाला है उसको, ठीक है, उसकी माँ बच्चा देने के बाद भाग गई, ठीक है अगर ऐसी बात कर लो या तो चलो एक काम करो, माँ वो बेटी वाली बात पे जाते हैं, ठीक है एक बार ये वाली बात पे चल जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट करो एक लड़की थी,
वो पैदा हुई, ठीक है, उसका बाप उसकी माँ को मारता था उसको, फिर उसके बाद उसने ना छोड़ दिया। तो वो बड़े हो गए तो यार बात सुनो, बात सुन, वो बड़े हो गए तो यही हो गया ना कि वो मर्दों से नफरत करनी शुरू हो जाएगी, और वो जो लड़का था वो अपनी औरतों से ना बड़े होकर नफरत करना शुरू हो जाएगा। वो बेसिकली चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं है। तो मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा तू, कुछ मैं साथ ये नहीं कह रहा कि हुआ तेरे नहीं। साथ हुआ है, मैं कह रहा हूँ किसी और के तो साथ भी मैं हो इस सकता वजह है। से मैंने इस अपने बात पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया ना कि उन लोगों को ये ना समझे कि मैं अपनी बात करूँ, ऐसा होता नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा शायद नहीं होता। अब तुम लोग बात करो तो शायद मेरा परसेप्शन बदल जाए। मैं ये बात कहना मेरे चाहता मेरे केस में भी नहीं हुआ, मैं तो एग्जांपल, एक स्टोरी बताई है ये। नहीं अगर ये नहीं एक सिनेरियो है, तुझे क्या लगता है अगर ये एक सिनेरियो है? हाँ ऐसा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं अब जैसे अगर मैंने देखा है ऐसे लोगों को मतलब जिनके साथ बचपन में ज्यादती हुई है, मतलब हरासमेंट के केसेस मैंने जो देखे हैं लोगों के साथ, अब वो बेसिकली डिफेंसिव हो जाते हैं। हाँ। अब वो जब बड़े होते हैं उनके मतलब उनका माइंड ये होता है कि उन मतलब एक तो उनके अंदर लाइक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, सही है, वो बिल्कुल लाइक कॉन्फिडेंस उनका ज़ीरो हो जाता है जब वो एक अडल्ट हुड में पहुंचते हैं, क्योंकि बचपन से ही उनका मतलब उनके अंदर आ गया है कि मेरे साथ ये हुआ है तो मैं अब क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों को, अब ये तो ऐसे वो सोसाइटी में आगे सरवाइव कर ही नहीं पाते। अब वो इसी वजह से बहुत से लोग एंजाइटी डिसऑर्डर के भी का भी शिकार हो जाते हैं कहीं ना कहीं। डू यू थिंक सुसाइड इज एन ऑप्शन? नहीं। नहीं करनी चाहिए ना। अभी लेटेस्ट मैंने आज ही पढ़ा है किसी इंडियन एक्टर ने या मॉडल ने सुसाइड की है। यार वो स्विट्जरलैंड के एक डॉक्टर ने वो सुसाइड पॉड्स बनाए हुए देखे, जिसके हाँ अंदर आप अपनी लाइफ को दो अगर, हाँ और इसमें लोग सपोर्ट भी कर रहे थे लाइक कि ठीक है इनकी पेन ख़त्म हो जाएगी, ये इस दुनिया से चले जाएंगे तो मसले ख़त्म हो जाएंगे, इनको तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। तो आई गेस यार देखो, मैं फिर बिल्कुल उसी पॉइंट पे चला जाऊँगा, इस्लामिक के लिए कुछ हो सकता है नॉन मुस्लिम्स भी देख रहे हैं, उनको ये बात अच्छी ना लगे, या देखो ज़िंदगी किसको प्यारी नहीं है, ठीक है ना। अब उसी लिहाज से मैं फिर वही पुरानी बात करूँगा कि आपको जितनी अल्लाह ने तकलीफ़ देनी है उसको पता है कि आप उतनी बर्दाश्त कर सकते हो, तो अल्लाह ने वो तकलीफ़ दिया तो उसको बर्दाश्त करो, और उसका कोई ना कोई हल भी देगा। जब वो तकलीफ़ दिया, या देखो मैं बीमार हुआ, मेरी टांग पे चोट लगी, तो आज नहीं कल नहीं मैं फ़ुटबॉल नहीं खेल रहा, मैं कुछ एक महीने बाद 1 साल बाद खेलूँगा तो सही दोबारा, मेरी तकलीफ़ ठीक हो जाएगी तो मैं खेलने लग जाऊँगा। तो ये जो ना खेलना था, समझो ये मुझे जो चोट लग गई, इससे हो सकता था कि मेरी टांग टूट जाती मिसाल के तौर पे, फिर मैंने क्या करना था, उतनी तकलीफ से हो सकता मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि एक मैं डिसलोकेशन बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक मेरा अगर नी कैप टूट जाता है, मेरा टांग टूट जाती है, तो वो मैं बर्दाश्त शायद नहीं कर सकता। अल्लाह ने उतनी तकलीफ मुझे दी नहीं, ठीक है। तो मेरा परसेप्शन इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा है कि जितनी आप तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हो अल्लाह ताला आपको उतनी ही देता है। आपको फाइनेंशियल बर्डन्स भी, लोगों को एंजाइटी होती है फाइनेंशियल बर्डन्स की वजह से, उनकी जॉब नहीं लगी हुई, या कोई वो उनको जॉबलेस है, या कोई भी कुछ भी कोई भी किसी किस्म का भी कोई मसला हो सकता है, फैमिली इश्यूज कुछ भी, तो अल्लाह वो देता ही उतने जितने आप बर्दाश्त कर सकते हो। यार आई फील लाइक क्रिएटिव इंसान होता है ना, कोई भी लाइक आर्टिस्ट हो गया या कोई भी बहुत क्रिएटिव इंसान होता है, वो मुझे फील होता है ज़्यादा डिप्रेशन में होता है इंसान नॉर्मल इंसान से। यार जितना वो लोग सोचते, जिस लिहाज से बंदा सोचता है ना कभी कभी, तो वो एक थॉट ना 100 थॉट्स को और जन्म देती है बेसिकली, और वो 100 थॉट्स और 100 थॉट्स को जन्म देता है, क्योंकि वो ना एक चेन चलता है बेसिकली ना, एक लूप बन जाता है, और वो कनेक्शन से कनेक्शन जिससे तुम कह रहे थे कि जितना आप सोचोगे उतना वो चीज़ बढ़ती जाती है। तो बेसिकली क्रिएटर का काम ही सोचना, उसने क्रिएट करना है ना, तो वो दिमाग से सोचेगा, और जब वो सोचेगा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और फिर वो मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है, और वो चीज़ हो सकता है कुछ को सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ अवेयरनेस उनको इतनी हो कि वो एक पॉइंट पे आके उन्होंने हो सकता है प्रोफेशनल हेल्प रखी हुई हो, वो सेशंस लेते हो या वो अपनी हेल्प लेते हो टाइम ऑन टाइम, तो इस तरह से वो चलता रहता है। क्रिएटर्स को होते होंगे मसले, ऐसा नहीं होता। मेरा अपना किसी कोई फ्रेंड नहीं है या कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ। मेरे ख्याल से ऑडियंस मतलब एक्सपेक्टेशंस या सोशल एक्सपेक्टेशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि कोई एक्टर यार अगर क्रिएटिविटी की बात करो ना, मैं और आदिल ने स्क्रिप्ट लिखी थी इंट्रो की, ठीक है, तू बैठा था साइड में, तो हम देखा था, हम लिखते थे काटते थे, लिखते थे काटते थे, लिखते थे काटते थे, तो बेसिकली 100 थॉट जो तूने बात की है ना वदूद, वो सही है, ठीक है। तो उस हिसाब से आई फील लाइक हो सकती है कि डिप्रेशन हो सकता है कि कोई मिल नहीं रही, द राइट थिंग नहीं मिल रही। यार एक पॉइंट आया था फाद जिसके अंदर तुम और आदिल भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए थे, यार ये मज़ा नहीं आ रहा इस चीज़ का, इतना टाइम हो गया, कोई 4 महीने से काम करे लेकिन एक सॉलिड स्क्रिप्ट निकल नहीं रहा, उस वजह से तुम्हें, चलो मैं ना कि डिप्रेशन नहीं हो रहा,
लेकिन एंजाइटी हो रही थी, फ्रस्ट्रेशन तो फ्रस्ट्रेशन भी ऐसे, चलो नहीं माना नहीं फ्रस्ट्रेशन थी कहते, वैसे वजूद, एंजाइटी फ्रस्ट्रेशन थोड़ी नहीं थी, ज्यादा हो हाँ रही थी, एंजाइटी भी लेकिन हो रही थी। देखो खाना खा रहे होते यार वजूद आज ये नहीं हुआ यार, आज ये चीज़ नहीं, आज वो चीज़ नहीं आई, पॉडकास्ट की चीज़ें पूरी नहीं हो रही, ये चीज़ मिल नहीं रही, फलाना चीज़ हो नहीं रही, तो तुम्हें टेंशन हो रही थी, एंजाइटी होती थी। फ्रस्ट्रेशन ऐसा नहीं निकल रही थी क्योंकि निकाल नहीं सकते थे, तुम्हारे पास कोई तरीका था नहीं, हो रही होगी लेकिन निकालने का तरीका नहीं था। तो तुम्हारा मैं इसी से एक और सवाल जोड़ता हूँ, तुम्हें लगता है अगर फ्रस्ट्रेशन निकालनी चाहिए, ठीक है, तो अपने करीबियों पे निकालनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए? नो मैन एब्सोल्युटली नॉट, मैंने यार एक निकाला बात- अपने करीबियों अब पे, मैं इसी को- फ्रस्ट्रेशन क्या ही निकालोगे यार। मैं आपको इसी की एक मिसाल देता हूँ। आपके वालिद अगर काम करते हैं, सही है, मैं इसी को अपने पॉइंट को वैलिडेट नहीं कर रहा, मैं उसके साथ एक और जोड़ रहा हूँ। आपके वालिद साहब कोई काम करते हैं, वो कमाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उनको उनका बॉस तंग करता है, या अगर बिजनेस है तो उनका बिजनेस तंग करता है, उनका पार्टनर तंग करता है, उनको वहाँ से डिप्रेशन है या कोई परेशानी है, एंजाइटी है, ठीक है, और उनको गवर्नमेंट भी तंग कर रही है, मतलब वो ना सारा इकट्ठा करके घर पे आए हैं और तुम आगे से कहो बाबा मुझे एक गाड़ी ले दें, मिसाल के तौर पे, ठीक है, उनका मूड पहले से ख़राब है और जब से ऑफिस से आए और तुम भी आके ये बात बोल दो, ओके ठीक है, वो एक लेयर जो हम पहले स्टार्ट किया था ना कि लेयर के ऊपर लेयर लग रही है, तो हमारी अम्मी की ग्रोसरी खत्म हुई, ग्रोसरी लेने जाने, वो एक और लेयर लगी, बहन के मेरी ट्यूशन फीस भरनी है, वो एक और लेयर लगी, छोटा भाई बोले कि मुझे टॉयज ले दे, वो 5-6 लेयर इकट्ठी एक दिन में, क्या एक कहते घंटे, आपको छोटा भाई बोले कि आपको टॉयज ले अच्छा, दे, मुझे टॉयज ले दे, ठीक है, तो आपके बाबा मैं बोले रोल्स दे दे, मैंने कहा रोल्स रॉयस मांग रहे मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि 5 लोगों ने 5 डिमांड्स कर दी, आप एक बंदे से जो बाहर से खप के आ रहा है, आप सारे घर पे बैठे इसी में, लेकिन वो बाहर से घूम फिर के आ रहा है, अब उसकी एंजाइटी और उसका डिप्रेशन और उसकी फ्रस्ट्रेशन आप पे निकलेगी, ठीक है। भाई आप मुझे बोले नहीं, वो मुझे कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, सही, आपने 5 और 5 कह रहे कि अब भी करो, तो आप मुझे कैसे कह सकते हैं? देखो बाप से ज़्यादा करीबी तुम्हारा कौन होगा, मैं उस चीज़ को कह रहा हूँ कि ऐसा होता है यार, मेरे ख्याल में होता है कि आपके ना बाप या आपका भाई या जो कमाने वाला होता है उसकी फ्रस्ट्रेशन घर पे निकलती, क्योंकि यार देखो हो सकता है आपका बाप आपको थप्पड़ मार दे लेकिन अपने बॉस को तो नहीं मार सकता। तो मैं उस सेंस में ये बात करना चाह रहा था कि ये कनेक्ट करता है कि नहीं करता, तुम्हें क्या लगता है बात? यार मेरे ख्याल से तू बात सही कर रहा है, ठीक है, एक इंसान सब सारे घर का बोझ उठा रहा है, अब उस पर बोझ पे बोझ डालोगे तो वही वाली बात है, वो डिप्रेशन तो होगा ना। मैं बेसिकली ये मैंने मिसाल दी है तुम्हें, ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, हम अभी एक बात है, तुम्हें फ्रस्ट्रेशन हो रही है और तुम मुझ पे निकालोगे या नहीं निकालोगे एज ए फ्रेंड की, मैं समझे तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, नहीं यार नहीं निकालूंगा, तो तुम फिर अंदर से मुझे फिर एंग्शियस हो जाओ, डिप्रेशन में चले जाओगे अगर ये नहीं निकलेगी, तुम अगर मेरे से कम्युनिकेट नहीं करोगे या मुझे कुछ बोलोगे नहीं या कुछ इस तरह की बात है। यार मैं कम्युनिकेट करूंगा पर गुस्सा नहीं निकालूंगा, कम्युनिकेट करके ना शायद बात क्लियर कर दूं, शायद थोड़ा लाइक वो वाली बात है दोस्तों का कुछ दिन का ह्यूमर, ठीक है, बाद में फिर वापस ऐसा तो नहीं जाता इतनी आसानी से, ठीक है, कोई मसला हो तो इतनी आसानी से शायद चला भी जाता, कभी नहीं भी जाता, जो जैसे अभी 4 महीने रुका हुआ था, एक चीज़ 4 महीने रुकी हुई थी, 4-5 महीने हम अर्ली जून से कर रहे हैं हम लोग, तो बेसिकली वो वाली बात है, अब अर्ली जून से मैं लगा हूँ और अब जाके रिकॉर्ड करना शुरू है, आज हमारा 2nd एपिसोड है बाय द वे, फर्स्ट इंशाल्लाह भी जल्द आएगा, तो वो वाली बात है कि अब फ्रस्ट्रेशन तो होगी यार, ठीक है, और ऐसा काम था जो बेसिकली अभी तक हमने बताया भी नहीं था किसी को, पैसे भी लगा दिए थे चीज़ों पे, तो वो बस इसी वजह से फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, और वो वाली बात मैं देखना फ्रस्ट्रेशन में कैसे निकालता था, तुझसे बात करता था कि क्या जल्दी करते हैं, इंट्रो की बात बनी, फिर इंट्रो किया, ये हुआ फिर। अच्छा चलो इसी को अगर मैं जोड़ूँ, अगर हम ऑन कैमरा बताते हैं, तुमने फ्रस्ट्रेशन में मेरे से कभी रूड नहीं, अगर इसको मेंटल हेल्थ की तरफ लेके नहीं मैं नहीं ख्याल। अच्छा मुझे बताओ, ये हम काम कर रहे हैं ना, काम और तालीम कितना इफेक्ट करती है आपकी मेंटल हेल्थ को? यार ये अच्छा सवाल है वैसे, काम और तालीम में अगर जोड़ दो ना, इफेक्ट की बात नहीं करता मैं, कहता काम और तालीम का कितना प्रेशर है आप पे और आपकी मेंटल हेल्थ को कितना इफेक्ट करती है, तुम्हारा क्या ख्याल है और तुम्हारा भी क्या? यार मैं तू पहले जवाब दे, मैं सोचता हूँ थोड़ा सा, तू जवाब दे। यार देखो सबसे पहले जो मुझे लगता है जो लोग स्ट्रेस और इसमें जो इस साइकिल में जाते हैं ना, वो यही है कि एक तो पीयर प्रेशर, ठीक है, कि कोई मुझसे आगे ना निकल जाए, सही है, और बाय द वे मेरा सवाल है तुझसे इसी सवाल पे, तुझे क्यों लगता है कि पीयर प्रेशर इंसान को होता है? यार वो मैं इसका जवाब अगर पर्सनली मैं दूँ ना, तो मतलब एज अ पर्सन अगर आप कोई जेन्युइन एक बंदे के दोस्त नहीं हो ना, या आपका बाप या और आपकी माँ या आपकी बहन भाइयों के अलावा, बहन भाई भी नहीं, आपके माँ आपके बाप
के अलावा कोई आपको अपने से आगे नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। या अगर मैं कोई कहूँ ना कि मैं दूसरे वर्ल्ड में रहता हूँ और उधर मैं कहता हूँ आपके बहन भाइयों के अलावा, चलो बहन भाई भी माना कि माँ बाप के साथ देख सकते हैं, ठीक है, आप अगर आपके कोई बहुत अच्छे दोस्त नहीं है ना, जो भाई जिसको भाई आप बोलते हो, हाँ बेस्ट चीज, और चलो मिसाल के तौर पे मैं भी अगर बात करूँ, अगर तुम लोगों की कोई अकम्पलिशमेंट हो तो आई विल बी वेरी हैप्पी, सही है, ठीक है। देखो गम तो हर कोई बांटता है, मैं वो देखना चाहता हूँ कि ना कोई मेरे से अपनी खुशी भी बांटे, तो मैं उस चीज़ को देखना चाहता हूँ बेसिकली। वही वाली बात है, फैमिली पीयर प्रेशर की तो बात कर रहा था, बोल आगे बोल। प्रेशर भी है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मतलब इंसान को ये डर होता है ना कि मैंने अब इतना पढ़ लिया है, या मतलब मैं बैचलर्स, अब जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ तो मेरा भी फाइनल ईयर चल रहा है, तो अब ये है कि मैंने 4 साल अब लगा दिए हैं, 4 साल के पैसे लग गए और लग रहे हैं अभी, तो अब इन दी एंड मुझे जॉब नहीं मिली, काफ़ी टाइम तक मैं जॉबलेस रहा, तो अब ये है कि आगे फैमिली को सपोर्ट कैसे कर सकता हूँ। अच्छा मुझे इसी में बता, इसका प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर होगा, जाहिर सी बात है। अब मुझे बता, यूट्यूब तेरे पास यूट्यूब भी है, इंस्टा भी है, फेसबुक भी है, ठीक है, हाँ। तू अब इंस्टा खोलता है, अक्सर इंस्टा पे आता है ऐसा, तेरी उम्र के बच्चे $1 मिलियन कमा रहे हैं, तुझे कैसा लगता है? तुझे ये कभी ये वाली फीलिंग आई है कि मैं क्यों नहीं? कभी लगता है, मगर ये है कि हो सकता है कि कुछ बेहतर होगा ज़िंदगी में, मगर ये है कि उस बारे में सोचना भी चाहिए, क्योंकि अब ये भी कहा गया है ना कि मतलब कुछ अचीव करने के लिए आपको हाथ पांव मारने पड़ते हैं, मतलब बैठे बैठे मैं ये वाली बात करने वाला था कि कुछ, हाँ, कुछ करने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है यार। नहीं, इसमें आपको अल्लाह कहता है कि जब तक हाथ नहीं मारूंगा, मैं अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारी सारी दुआ कबूल करूंगा, लेकिन जब तक हाथ नहीं मारूंगा ना तब तक मैं कुछ दूंगा, कैसे दूं मैं तुम्हें? मतलब तुम घर में जाके बेड पे लेट जाओ और कहो मेरे अकाउंट में सुबह $1 मिलियन पड़े हो, मतलब तुमने अल्लाह से दुआ कर ली लेकिन करना कुछ नहीं है, तो मतलब कैसे में आएंगे, कैसे अकाउंट में, कैसे? ऐसे तो नहीं होता ना कि तो आपको इतने भी अच्छे नहीं हो कि आपके अकाउंट में ऐसे बैठे बैठे लेटे आपको आ जाए। मेहनत शेर याद आ गया, उस्ताद का शेर याद आया मुझे, इरशाद, वो है ना, ख्वाहिशों का काफिला भी बड़ा अजीब है गालिब, ख्वाहिशों का काफिला भी बड़ा अजीब है गालिब, अक्सर वहाँ से गुजरता है जहाँ रास्ता ना हो, तो वो वाला शेर है, समझ आया? तशरीह करें इसकी, क्या बेसिकली मैं कह रहा हूँ, ख्वाहिशों का काफिला भी बड़ा अजीब है गालिब, अक्सर वहाँ से गुजरता है जहाँ रास्ता ना हो। तो बेसिकली इट मीन्स कि इंसान की ख्वाहिशें अक्सर नहीं हो पाती मुकम्मल, पर वो एक दफ़ा ज़िंदगी ना तुम्हें या इंसानों को उधर से लेके ज़रूर गुजरती है जिधर वो उसकी ख्वाहिशें वहाँ पे होती हैं, नज़र आती हैं, तो बेसिकली हाँ, तो बेसिकली आपको ज़िंदगी घुमा के उस तरफ ले जाती है। हाँ, आपको हाँ, मेरा एग्जैक्ट वर्ड यही है कि इंसान को ज़िंदगी उसकी ना वहाँ से ज़रूर लेके जाती है जो एक वक्त में इंसान चाहता था। लेकिन मैंने एक और बात भी नोट की, सॉरी, कि जिस चीज़ से आप भागो ना वो आपके पीछे आती है, वो आपके पीछे आती है, या आप जिस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करो ना, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जिस चीज़ से आप कहो ना कि मुझे ना नजर आए या मैं इससे दूर हूँ, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। बेसिकली तू कह रहा है, मैं तुझे शॉर्ट कर देता हूँ वाली बात, जिस किसी चीज़ भागो वो उल्टा आपको नहीं मिलती, ठीक है, और जिस चीज़ को आप इग्नोर करो वो ही आपको मिलती है, वो कह रहा है। मतलब वही ना कि आप जो आपको चीज़ चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी, जिस चीज़ से आप भागोगे वो आपके पीछे पीछे आएगी। इन शॉर्ट वर्ड जिसको हम कहते हैं किस्मत का खेल, अगर कोई चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है, आप मार्स पे, जुपिटर, कहीं भी किसी प्लैनेट पे चले जाओ, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। अच्छा फाद, मेरा तुमसे एक सवाल है कि अब लाइक मेंटल हेल्थ ठीक करने के लोग थेरेपी का लाइक फैसला लेते हैं, अब तुम्हारी नज़र में लोगों को क्यों मतलब मुश्किल होती है थेरेपी लेने के लिए, ये बताओ। और इसके साथ मैं ऐड कर दूं, ये फैसला ठीक है या गलत है? अच्छा, पहले तो मैं कहता हूँ इंसान को ना एक अच्छा थेरेपिस्ट ढूंढना चाहिए, ठीक है, कोई टर्की का पड़ा हुआ थेरेपिस्ट ना ढूंढना, बेसिकली इशिक यूनिवर्सिटी का थेरेपिस्ट नहीं ढूंढना, ठीक है, कोई गारंटी मजाक करो, ठीक है, मैं तो सीरियस भी हूँ। खैर यार वो वाली बात है कि सबसे पहले तेरा जवाब देता हूँ मदूद, इंसान को ना थेरेपी लेनी चाहिए, ठीक है, किसी को ना भी बताए ना, इंसान खुद अपने लिए लेता है थेरेपी। अच्छा चलो, इसके साथ एक और सवाल भी ऐड कर देता, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा थेरेपिस्ट कौन है? नमाज। वो तो थेरेपी होगी, थेरेपिस्ट को ऐसे ह्यूमन बीइंग बात कर रहा है, ऐसे दोस्त भी हो सकते हैं, घर वाले। हाँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं सच बोलूं, फैमिली से आप थेरेपी नहीं लेते,
हाँ आप उनसे नहीं, मेरे ख्याल से सबसे अच्छे थेरेपिस्ट हमारे दोस्त ही होते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, इसमें भी अगर मैं कहूँ तो हम दोस्तों की थेरेपी लेना प्रेफर करोगे या एक प्रोफेशनल हेल्प लेना प्रेफर करोगे? हाँ, मैं दोस्तों की, देखो प्रोफेशनल पर अच्छे दोस्तों की। प्रोफेशनल एज ए प्रोफेशनल भी ले भी सकता हूँ। मसला ये है कि एक तो पैसे नहीं है सबसे बड़ा मसला, ठीक है। बाकी यार प्रोफेशनल की बात ये है कि किसी को पता चल गया ना, मर्द हो के तू थेरेपी ले रहा है यार ये भी एक है, ये भी taboo है, मर्द हो के US थेरेपी में ले रहा है, इतना शादी taboo कौन नहीं। करेगा तुझसे यूएस में इतना टैबू नहीं यार, कितने सारे सीजन्स देखे हैं एज अ Season? कपल, जो सीजन्स सीजन एज एन Shows, शोज, ओके। मतलब shows यार नहीं, ये वाली बात बताऊँ तुझे मैं, आई फील लाइक जो लोग पाकिस्तानी कह लो, अगर आपके बाहर जाते हैं ना, अमेरिका जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, आई फील लाइक वो अपना पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉड कर लेते हैं हाँ कंपेयर टू पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में ही रह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं, मैं या देसी या कोई भी, मैं कह रहा हूँ वहाँ के, जैसे एक सीजन है बहुत मशहूर सूट्स, उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द एक्टर्स गोज टू अ थेरेपिस्ट, ठीक है, जाते हैं ना, मेल भी जाते थे और फीमेल जाते हैं ठीक है। तो इसमें वहाँ पे तो कोई किसी ने कंपनी के अंदर आके इनको नहीं बोला कि तुम एज अ मेल वहाँ पे क्यों जा रहे हो, तुम तो कोर्ट्स में ये करते हो वो करते हो, लेकिन तुम जहाँ पे जाके थेरेपिस्ट से तुम हेल्प ले रहे हो। मतलब ये तो टैबू हो गया ना पाकिस्तान में। मिसाल के तौर पे आपका कोई बहुत सीनियर ऑफिस CEO है, अगर वो चला जाए किसी थेरेपिस्ट के पास, उसका तो कोई बहस, मैं आप क्या बोलूँ, उसका कोई जूस निकाल ऐसी आ गई है तुम्हें। ये देसी पे नहीं, मुझे कुछ और बात पे हंसी आ गई। क्या वो उनका ना ब्रॉडन हो जाता है बेसिकली, तो देसी वाले ना नहीं लेते मुझे लग रहा है तुम्हें दिस चीज पे ही हंसी आ रही है बहुत ज्यादा यार। उनका पर्सपेक्टिव ब्रॉडन हो जाता है जो बाहर जाते हैं देसी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो अपने बच्चों को खुद प्रेफर करते हैं कि वो जाएं थेरेपी लें, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि उनके बच्चे उनसे बात नहीं करेंगे पर किसी और से बात कर लेंगे, और ऐसे प्रोफेशनल से तो बात कर ही लेंगे जो उनको भी नहीं बताएगा कि क्या चल रहा है। लेकिन मैं आपको अगर इस बात के साथ एक बात जोड़ूँ ना, US में ना आपका जो बोर्ड होता है जो आपको डिग्री देता है या आपको प्रैक्टिसिंग अथॉरिटी जो आपको देता है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपको ये बोलता है कि आपने ना ये कॉन्फिडेंशियल रखनी है खबर, ठीक है। पाकिस्तान में लोग जाके क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सारी बात उनसे कर ली, माँ बाप डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या बात की थी, ये तो मैं बोल रहा हूँ, कोई कॉन्फिडेंशियलिटी का कोई नामो निशान नहीं है। जबकि आपका बोर्ड, अच्छा मैं आपको बताऊं, आपको अगर कहता है। आपका साइकाट्रिस्ट के पास जाओ तो वहाँ पे ना आपको एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है जिसकी वजह से वो थेरेपिस्ट नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है वदूद? हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे यार मुझे लगता है इंसान जो देसी वाले हैं ना, वो अब्रॉड जाते हैं, अब्रॉड, और उनका ना व्यू बहुत ज़्यादा ब्रॉडन हो जाता है। वो अपने बच्चों को खुद कहते हैं कि प्रेफर करते हैं कि वो जाएं और थेरेपी लें, और वहाँ के थेरेपिस्ट अच्छे होते हैं। वो लोग ये नहीं कहते कि आओ हम आपको सब बताते हैं पेरेंट्स को नहीं कहते, उनका कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट होता है। अच्छा फात, तुम्हारे ख्याल में मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस कैसे स्प्रेड कर सकते हैं? मतलब सोशल मीडिया एक, चलो यार एक मेरे ख्याल platform है। से ये इन्फ्लुएंसर्स का काम है, और वो इन्फ्लुएंसर जो उनको यूथ फॉलो करती है। यार वो मेरे ख्याल में तो पर्सनली वो पैसे बनाने पे नहीं ज़्यादा फोकस्ड। यार पर Rather उनकी than बातें helping. सुनती भी है ना। नहीं यार, उसको तो वही जब तक एज ए इन्फ्लुएंसर, एक मिसाल के तौर पे से मैं एक एक्ट्रेस को जानता हूँ, उसका नाम है शाफिया शबीर हाँ। खटक, जो है जो डिप्रेशन का बहुत बड़ी शिकार है। सहीफा सहीफा, शबीर सहीफा। खटक, पाकविल्स वाली, हाँ पाकिस्तान वाली, वो जनरली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है, और वो अपना प्लेटफॉर्म इस चीज़ के लिए यूज़ करती है। उस बंदी को मैं फॉलो सिर्फ इस वजह से करता हूँ, उसकी चीज़ों की वजह से उसको देखते हैं कि नहीं, उसकी सिर्फ एंजाइटी और इस डिप्रेशन पोस्ट पढ़ने की वजह से मैं उसको सिर्फ फॉलो किया हुआ है, ठीक है। वो एक मुझे वाहिद इन्फ्लुएंसर पाकिस्तानी पता है जो कि डिप्रेशन पे बात कर, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, ऐसा नहीं कि मैं फॉलो नहीं करता, वो एक अलग बात है, लेकिन यह मुझे नहीं पता, मेरी रीच में नहीं है। लेकिन वो बंदी डिप्रेशन के वाकई शिकार थी। उस बंदी ने कहा था कि वो कनाडा गई थी और वो इतनी वो हो गई थी कि वो सुसाइड करने लगी थी, 21 फ्लोर से या कहाँ से छलांग मारने लगी थी, ठीक है। तो मैं उस वीडियो देखने के बाद मैंने इसको फिर फॉलो किया था कि ये अपनी बातें और इन्फ्लुएंशियली तौर पे वो करती है, डिस्कस करती है। लेकिन अगर आप बहुत से बड़े यूट्यूबर्स या आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की बात कर लो, कौन आपने कभी देखा है किसी को इस तरह डिप्रेशन पे या पे एंजाइटी पे बात करते देखा है कभी? हार्डली किसी को देखा है, कोई बहुत यकीन ही मुश्किल। नहीं करता। ये पहले तुम बोलते ही नहीं, पाकिस्तानियों वाले पता है, तुम बाहर वाले कर लेंगे, दूसरे वाले नहीं बाहर कर। की बात नहीं कर रहे हम। क्योंकि जो रोगन का पता है, जो रोगन की पॉडकास्ट आती है इस बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में। वो एक बंदा है ना, मैं पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी नहीं करते, मैं तो ये बोल रहा हूँ पाकिस्तानियों का स्टिग्मा बन गया, ये स्टिग्मा क्या, हाँ स्टिग्मा ही कह लो, बन गया है बेसिकली। यही कि यार अगर मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे
तो लोग मजाक उड़ाएंगे यार ये। मेरे ख्याल में ये बात असल में नहीं है। मेरे ख्याल में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर को कहे ना कि आप इस तरह इनको बताओ लोगों को, तो यार वो और पैसे हम मांगेंगे ना। आपको हम 50 लाख रुपए देते हैं एक पोस्ट एक इंस्टाग्राम पोस्ट के, वो आपको ना कहेंगे मैं आपको 10 पोस्ट लगा के देता हूं, आप पैसे ट्रांसफर करें मेरे अकाउंट पे, या तो तब फिर करेंगे। पैसे की बात हो गई ना सारी। हाँ यार मिसाल के तौर पे जिसको यूथ फॉलो कर दी, जिसको 10 मिलियन यूथ फॉलो कर दी पाकिस्तान में, मिसाल के तौर पे कोई भी इन्फ्लुएंसर हो गया, हानिया आमिर है मेरे ख्याल से, छोड़ो उसको, हम नाम नहीं लेते, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, आप मुझे चलो हानिया आमिर का आपने नाम लिया, 10 मिलियन वो प्लस फॉलोअर्स, फॉलोअर्स, ठीक है, उसको एंजाइटी डिप्रेशन नहीं होता होगा, होता होगा। तो वो चीज़ उसको शेयर नहीं कर सकती, लाइक आई मीन कि वो गुजरने के बाद यार जब मैं यही बोल रहा हूँ ना, एक बन गया है ये कि मजाक उड़ाएंगे लोग। तो ये हाँ, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या, टैबू होना, यार वो टैबू पता है क्या सोच बंद रहे होगी, होना सोच रहे हो कि यार 10-15 मिलियन लोग हैं, अब उनको पता चलेगा कोई एक तो होगा है जो मजाक उड़ाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है यार 15 मिलियन अगर मेरे हों, मैं भी ना बताऊं, मैं शायद इस नीयत से बता दूं कि यार और ना फेस करें, पर ये तू बोल रहा है कि बात, वो उसके कमेंट्स खोल के देख ले यार, अभी वो लोग वो 2-3 चीज़ें ही मांगते हैं। चलो ठीक है, अवेयरनेस चलो फैला दी, अब ये बताओ टारगेट ऑडियंस क्या है, यूथ, मतलब तुम्हारी। यूथ है मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा, तो कोई ऑन कमिंग इनकमिंग कह लो या जो भी कह लो, वो आपके बच्चे हैं। आने वाले 20 साल में आपके बच्चे आप बड़े हो जाएंगे, और उनको अगर तुम चाइल्डहुड से एक चीज़ सिखाते हो ना, कि बेसिकली मैंने पढ़ा भी था, एक प्रूवन भी है, आई डोंट नो, कोई चीज़ बचपन में इंसान सीख लेना एक उम्र में, खासतौर जो लैंग्वेजेस होती हैं, वो इंसान सारी ज़िंदगी पे याद रखता है। ऐसा ही है बस। तो वो चाइल्डहुड में अगर एक चीज़ आपको बता दी जाए ना, समझा दी जाए अच्छी तरह कि यार मेंटल हेल्थ की बात की जाए, तो मेरे ख्याल से वो चाइल्ड बड़े होकर याद रखेगा कि एक चीज़ समझाई थी मेरे माँ बाप ने। सबसे पहले काम तो पेरेंट्स का है, ठीक है, पेरेंट्स नहीं समझा सकते तो फिर सोशल मीडिया का है। और तुम्हारे क्या ख्याल है। यार अगर मैं फात की बात से बात जोड़ूँ ना, कि माँ बाप अगर बच्चों को कहें आपको एंजाइटी या डिप्रेशन हो, मिसाल के तौर पे पहले दिन से ही बोलना शुरू कर दें, तो बेसिकली देसी उसमें ऐसी बॉन्डिंग होती ही नहीं, मैंने नहीं देखी कि इतनी कोई अच्छी बॉन्डिंग हो कि हर बात आप जाके बता सको। मिसाल के तौर पे ये भी गर्लफ्रेंड वाला टैबू बात है, लोग नहीं करते अपने पेरेंट्स से, नहीं करते, नहीं करनी भी नहीं चाहिए, आई फील लाइक। नहीं हलाल तो है ही नहीं ना। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो मैं ये बात घर पे नहीं करते ना, या जो कोई कोई और एग्जांपल ले लो, कोई आप जिस तरह ये बात आप अपने सिर्फ दोस्तों से करते हो जाके, ठीक है, जब पता है वो जज नहीं करेंगे, वो अलबत्ता मेरी मदद ही करेंगे इस चीज में, या तो ठीक है, मजाक हाँ। उड़ाएंगे, मदद करेंगे, ये दो चलो ही पहले मजाक मजाक की उड़ाएंगे फिर मदद तो करेंगे। होनी होनी है ना मजाक होगी, उड़ाने के वो बाद, तो होगी। ठीक है, पेरेंट्स आपको मदद नहीं करेंगे, पेरेंट्स आपको छित्तर मारेंगे, आप ये इस उम्र में कर क्या रहे हो, ठीक है। तो बच्चा पहली बात किस वजह से भागता है, और फिर जब उसको डिप्रेशन एंजाइटी होती है तो कहता है, और मुझे और चपेड़े पड़ेंगी इस बात पे कि आपको 18 साल की उम्र में वो डिप्रेशन एंजाइटी क्यों हो रही है। सही है, पेरेंट्स के लिए बच्चा सोचता है पेरेंट्स के बारे में। पेरेंट्स की गलती है नहीं इसमें, ठीक है, पेरेंट्स की कोई गलती नहीं। पेरेंट्स तो कह रहे कि पेरेंट्स ने तो देखो ये बात भी सही कि आप रिलेशनशिप में क्यों जाना चाह रहे हो, ये बात भी ठीक है। और आप कोई भी वजह होगी, आप जो दोस्तों से डिस्कस कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स से नहीं कर रहे कि आपको डर है ना कि आपको जज करेंगे, बेसिकली जजमेंटल आपके पेरेंट्स को जजमेंटल होने का आपको डर है ना कि वो जज करेंगे मुझे, बेसिकली वो आपको जज नहीं कर रहे होते, वो आपको एक राइट ट्रैक पर डालना चाह रहे होते हैं। इसमें गलती पेरेंट्स की मुझे नहीं लगता, आई फील लाइक की गलती है, लेकिन आपको गैप इस तरह का बन गया है कि आप उसको कोप अभी फिलहाल नहीं कर सकते, अनटिल अनलेस आपको ये कम से कम 20 साल चाहिए कि आप इस रिलेशनशिप को ना आप कोप करो, ये जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, इसको कोप करो कि आप हर बात बेसिकली कर सको। आपको बहुत सारी एजुकेशन आपके पेरेंट्स नहीं देते जो कि आपको बाहर जाके स्कूल या कॉलेज से मिलती है। सवाल ये है कि इंसान जब शादी करता है ना, तो इसको ये भी डिप्रेशन एंग्जाइटी होती है यार कितना पैसा लग गया। ये कोई डिप्रेशन एंग्जाइटी वाली चीज़ है? इंसान को इतना पैसा खर्च करना चाहिए? यार जितनी आपकी इस्तेदाद है उतना ही करो। आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए करोगे तो आपने एंजाइटी और डिप्रेशन में जाना है कि मैंने आप यार डू यू थिंक, एक अमाउंट बता रहा हूँ ठीक है मैं, डू यू थिंक इज इट वर्थ स्पेंडिंग ऑन अ वेडिंग और नॉट, ठीक है, येस और नो में जवाब देते हैं दोनों, फिर उसके बाद में तुमको मतलब भी बताना दोनों, ठीक है। 1 करोड़ रुपीज़, नो नो बाय। 2 जवाब मैंने। यार बहुत फजूल खर्ची है, इससे बेहतर है कि आप किसी मतलब उसके आधे पैसों का आप लोगों को खाना खिला दो, गरीबों को या इंसानों को? मतलब नॉर्मल आप गरीबों को खिला दो, या मतलब आप लाइक उसमें डिविजन्स कर दो कि इतने अपने रिश्तेदारों को, क्योंकि आपके रिश्तेदार भी कुछ गरीब होते हैं, क्योंकि सब हर कोई थोड़े हाई स्टैंडर्ड्स का होता है। फिर आवाम हो गई, लोग हो गए। व्हाट्स द मैक्सिमम यू कैन स्पेंड ऑन योर वेडिंग? मैं कर सकता हूँ, मैं 1 करोड़ भी लगा दूँ, मैं 2 भी लगा दूँ, अगर मेरी इस्तेताद इतनी हो तो। मैं यार देखो, मैं अगर जेन्युइनली बात करूँ तो मैं शायद लगाऊंगा,
मैं जनरली अगर एज अ पब्लिक ओपिनियन के लिहाज से बात करूं तो मैं उस लिहाज से कहा था नो, लेकिन अगर मैं लगाने के मेरे पास इतना हो तो मैं लगाऊंगा। लगाऊंगा। ठीक यार है। तुझे अंबानी का पता है? हम्म, उसने पता है कितना लगाया नहीं मुझे नहीं पता अंबानी कौन है। है? अनंत अंबानी की बात करो, तुझे ये पता है, ठीक है। मुझे पता उसका, तूने देखा ना शादी में इसने कितना लगाया। अब मैं उसी लिहाज से देखो। और बिलियन, ऑलमोस्ट $1 बिलियन, ठीक है। वो लोग कहते हैं अगर लोगों में बांट देता तो लोगों का डिप्रेशन खत्म हो जाता। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? यार लेकिन मुझे एक बात बताओ, इससे एंजाइटी या डिप्रेशन का क्या ताल्लुक है? लोग कहते हैं पैसा मिलता है एंग्जाइटी डिप्रेशन खत्म होता है। लोगों का आधा बीमारी और टेंशन जो है ना वो पैसे की वजह से। डू यू एग्री विद मी ऑन दिस और नॉट? कि लोगों को एंग्जाइटी अटैक्स ही इस वजह से होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, अगर गर्लफ्रेंड सिचुएशन ना हो। यार मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके पास पैसा भी है, जिनके रिश्ते भी बहुत हैं, लेकिन फिर वो डिफरेंट एंजाइटी या डिप्रेशन में मुब्तला है ही हैं। चलो 50% कर लो। Stages हैं यार, 50% stages। 50% अवाम इज बेसिकली इन डिप्रेशन और एंग्जाइटी, हैविंग एंग्जाइटी अटैक्स बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज। 50% अदर्स है, ठीक है। 50-50 चलो, 50% अवाम जो उसके कमेंट्स मैंने खोल के देखे ना, वही कहते हैं कि अवाम में पैसा बांट देते, अवाम खुश हो जाती, डिप्रेशन में नहीं होता, यार इंडिया मुझे का मुल्क तरक्की इसी करता। बात का एक जवाब दो, इसी बात का एक जवाब दो। उसने अपना कमाया, उसने तुम्हारे लिए या मेरे लिए तो नहीं कमाया। जितना मर्जी वो लगाया। अब मैं भी अपनी बात को वही जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। मैं अगर लगा सकता हूँ तो मैं इतना पैसा लगाऊंगा, अगर मैं नहीं लगा सकता तो मैं नहीं लगाऊंगा। सिंपल सी बात है। हाँ, अब मैं अब वही आपने देखा होगा ना, टर्म्स यूज़ करते हैं। आप अगर एक लैंड क्रूज़र खरीद रहे हो तो यू शुड हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी कि आपको पेट्रोल का नहीं सोचना चाहिए। सही है। अब आपने लैंड क्रूज़र खरीद ली है, लेकिन आप पेट्रोल का सोच रहे हो। मैंने कहा कि इसकी कितनी एवरेज देती है और इसका टैंकी कितने की फुल होती है, अब मुझे इसकी टैंकी कब फुल करानी है। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप लैंड क्रूज़र खरीदें मत, आप सीधी सीधी मेहरान खरीदो। ठीक है। तो ये बात बिल्कुल उस तरह की है, अगर आप लगा सकते हो तो लगाओ, नहीं लगा सकते तो नहीं लगाओ। अगर मेरे पास होंगे तो मैं लगाऊंगा। या शादी से बात करते हैं थोड़े से, ठीक है। लोगों को दहेज नहीं लेना चाहिए भाई, ठीक है। ये भाई मुझे बताओ डिप्रेशन पे कैसे जाता है, मैं anxiety बता पे रहा हूँ, सवाल मैं कैसे बता जाता है? रहा हूँ, सुन तो लो। दहेज की बात की, ठीक है। दहेज क्या होता है? दहेज ठीक है, वो इंडिया में पहुंच गया मैं। दहेज ठीक है, की- दहेज की बात करते हैं, ठीक है। दहेज या दहेज जो भी कह लो, ठीक है। जहेज होता है। हाँ, जो भी है, शादी वाले घर जो होते हैं ना, यार अक्सर आसिफ भाई आप मुझे बताओ, जहेज होता है या भाई आप क्या बोल रहे हो? दहेज हाँ, दहेज होता है या जहेज होता है, आप क्या कहते हैं? जहेज डाउरी 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 जहेज होता है। नो व्हाट्स योर थॉट, नॉट थॉट, व्हाट इट इज कॉल्ड? उर्दू। No, in In हिंदी और योर लैंग्वेज? महर। महर। हाँ, हक महर। हक महर, महर। like- महार इज नॉट डाउरी दो। अच्छा, डाउरी की बात करो ना, लोगों के घर में शादियां होती, फाइनेंशियल इश्यूज, क्या पता डाउरी की वजह से भी आते हो। फॉर्चूनर मांग ली सामने वाले ने। यार आपको फिर शादी आई गेस नहीं उस जगह पे करनी चाहिए जहाँ पे आपके लालची लोग सामने बैठे हो। आगे आसिफ, you are in a relationship right now, okay? Do you feel like your girlfriend gives you anxiety? और डिप्रेशन? No? Why? She's my safe space. Like, I have anxiety and depression for other reasons, Hmm. and to solve that, I go to her. Okay. So that's probably what. So she is the problem to, she's the solution to your problems. Yeah. Okay. सही है। नहीं मतलब जब आएगी तो एक्सपीरियंस करके बताऊंगा, अभी कोई ओपिनियन नहीं है। हाँ, जब दुल्हन आएगी फिर हाँ, देखेंगे। आएगी भी। इंशाल्लाह। पॉडकास्ट चल जाए ना, बहुत आएंगी। इंशाल्लाह। खैर, अच्छा यार, आखिरी सवाल पूछो, फिर इसका रैप अप करते हैं। व्हाई डू यू थिंक इज इम्पोर्टेंट टू प्रोसेस ग्रीफ फुली रेदर देन अवॉइड इट? यार देखो, जब एक किसी बंदे की आपकी फैमिली में डेथ हो जाती है ना, मिसाल के तौर पे, ग्रीफ नेचुरली होता है। ठीक है। अगर आप मिसाल के तौर आप बहुत अमीर हो, आपके घर में कोई मर गया है, आप थाईलैंड का टिकट लेके थाईलैंड पहुंचो, मिसाल के तौर पे, ठीक है। ग्रीफ है, वेकेशन है। ये आप यहीं पे कह रहे हो। मैं इसी दो चीज़ों को जोड़ रहा हूँ ना आपको एग्जांपल देने के लिए। आप थाईलैंड पहुंच गए हो, आप उस ग्रीफ को स्केप कर रहे हो बेसिकली, वहाँ पे पार्टी करके, ठीक है। लेकिन जब आपने घर एक दिन तो आना है और वो फैमिली मेंबर घर पे नहीं होगा और आपको पता है वो मर गया है, ठीक है। अब वही अगर आप ट्रिप 6 महीने बाद लगाते, जब आपका ये ग्रीफ खत्म होता या थोड़ा कम होता, तो आपको घर आके ये ग्रीफ दोबारा से स्टार्ट ना करना पड़ता। बेसिकली आप उस ट्रिप पे भी वो ग्रीफ बर्दाश्त कर रहे होगे, लेकिन आप उसको स्किप कर रहे होगे, लेकिन जैसे ही आप वापस आओगे तो वही ग्रीफ दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि ये पॉडकास्ट उन लोगों की कैसे हेल्प कर सकता है जो स्ट्रेस और एंजाइटी से गुजर रहे हैं?
यार ये पॉडकास्ट तो है, थोड़ा बहुत ह्यूमर भी है, थोड़ा बहुत मस्ती बहुत भी सी है। मैंने एग्जांपल्स ऐसी दी हैं जो लिंक करती हैं वाकई। बहुत सी बातें ना हमने जिस तरह कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की है पाकिस्तानी और अमेरिकन की, हमने रिश्तों की बात की है, हमने फ्रेंड्स की बात की है, किस तरह इसको कोप करना है उसकी बात की है, बहुत से डिफरेंस की बात की है। तो प्रॉबली चलो अगर आप इसकी अगर रील्स भी बना के डालें लोगों का, अगर आज पूरा पॉडकास्ट नहीं देखना, हम इसको सिर्फ एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, तो हम अगर वो स्पेसिफिक पार्ट्स भी डालें ना जिससे उनको हेल्प हो कि आपने इसको कोप कैसे करना है, अगर उनसे भी किसी को हेल्प होती है तो वो प्रॉबली इस पॉडकास्ट को पूरा देखे और काफ़ी हद तक उसके एंजाइटी और डिप्रेशन सिर्फ हमारी बातों से और ख़ुद सोचे कि इसको कैसे कोप करना है, तो इंशाल्लाह बहुत सारी हेल्प हो सकती है उसकी। मेरे ख्याल में तो ये है, ह्यूमर से थोड़ा मूड अच्छा हो मूड जाएगा अच्छा हो जाता है और बस। बाकी जो हमने बातें की हैं अगर आपको अच्छी लगी तो वो ठीक होगी, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी है। वरना वो वदूद के नीचे वहाँ पे बेसिकली ना एक वदूद की तरफ में एक डाल दूंगा ऐड, ठीक है, उस पर मैसेज करें आप हमें, हमारे साथ बात कर लें यार, हम इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं। हम आपके पर्सनल थेरेपिस्ट बन जाएंगे, नो हाँ। फीस। डू यू हैव एनी लास्ट क्वेश्चन वदूद? नहीं यार, बस मैं यही कहूँगा, बी सेफ, बी स्ट्रांग एंड बी हैप्पी। बाकी बजाता हूँ, बस यही कहूँगा कि अपनी थॉट्स अच्छी रखो और कोशिश करो कि नेगेटिविटी को जितना दूर करो कि पूरी दुनिया नेगेटिव है, और हर चीज़ में छोटी छोटी चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढो, इसका यही एक हल है। एंड मैं बस लास्ट में ये बात करना चाहूँगा, अगर आपको लग रहा है कि सुसाइड इज़ एन ऑप्शन, सो प्लीज़ डोंट, ठीक है, रीच आउट टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं करने वाला, हमें मैसेज कर दें, प्रोफेशनल हेल्प कर लें, हमें मदद, हमें कॉल कर दें, मैसेज कर दें, हम सुन लेंगे यार आपकी बात, हम ही सुन सकते हैं, हम इतना ही कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपका ऐड डाल दूंगा, हमें मैसेज कर दें। और उसके अलावा बस मैं यही बोलूँगा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, एंड लाइक शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स मैन। अल्लाह हाफिज़। जिसको एंजाइटी और डिप्रेशन हो ये पॉडकास्ट उसके साथ शेयर करें, होपफुली उसकी हेल्प करेगी। नहीं तो आप हमारे साथ ज़रूर रब्ता कर सकते हैं, जितनी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं ज़रूर करेंगे, नहीं तो आप प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लिएगा। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद